जैसे पहले रमशा खान का नाम मैंने सुना, खुशहाल खान का मैंने नाम सुना, नुमान जाज का सुना, आई वॉज एक्साइटेड। जैसे ही मुझे नाम पता लगा ना कि ये करने वाला है डायरेक्ट, तो मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत नीचे आ गया। मैं ना ऐसे होता हूँ पूल पे ना, ऐसे दोनों हाथ ऐसे किनारे पकड़ के कि मैं कहीं डूबूं ना। तो मैं ना ऐसे करते करते ना मैंने ऐसे नीचे से अपने पाँव हिलाए, वो मेरी टांगी ऊपर की तरफ उड़ गई। अगर हम इसमें सिर्फ अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी ना देखें, थोड़ा उसको साइड कर लें, मुसलमान वर्सेस हिंदू भी ना देखें, तो उसको भी साइड कर लें। उधर तो भी नेपोटिज्म वालों की फिल्मों पे इतने रोले डले हुए होते हैं। काफ बड़ा खूबसूरत है, कैंची वाला बहुत खूबसूरत, जो कहते हैं कार्डदार, एपिग्लोटस से आता है। तो वो है इनका। जो हमारे अपकमिंग फिल्म मेकर हैं, खुदा के वास्ते नहीं करवा सकते अच्छी एक्टिंग, तो अच्छी स्टोरी बताना शुरू कर दें। ये हाय, दिस इज असलान खान, हाय दिस इज शाम रमजान, एंड यू गाइस आर वाचिंग मीनिंगफुल। जी, वेलकम बैक टू ताजा एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। हाँ, ताजा धुआं निकल रहा है। ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। मुझे इससे क्या याद आया, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, जरूर बताएं। मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। हमारे ना स्कूल में एनुअल फंक्शन होते थे, वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी कुछ ना कुछ परफॉर्म करना। कुछ तो मैं ड्रामे करता होता था, बड़े मशहूर होते थे। वहाँ पे एक आई हुई थी हमारी काउंसलर साहिबा, उन्होंने बड़ा पसंद की मेरी परफॉर्मेंस को। मैं एक्टर भी होता था, फिर मैं सिंगर भी होता था। मैंने वैसे डांस भी किया हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, हालांकि मुझे आता होता कोई नहीं है, फिर भी मैं कर लेता होता था, कॉन्फिडेंस। अच्छा, वैसे तो एक बात मैं अपने नाज़रीन को आपकी बात से पहले बता दूं, एवं आप पे आपके टैलेंट पे लोग शक करें। हमारे एक बड़े मशहूर राइटर हैं, फसी बारी खान, वो हमारे घर आए। उन्होंने आज तक कभी मुझे नहीं कहा, किसी की शक्ल पे नहीं, उन्होंने इसको कहा आप मुझे एक्टर लगते हैं, हम आपको यूज कर सकते हैं किसी कहते आप भी मुझे एक्टर नजर आता है। मैंने कहा वाओ यार, अच्छा खैर। उनको कुद्दूस साहब की वे में नजर आ गया होगा ना कैरेक्टर। मुझे बड़े अपने आप में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लेंगे हम। समथिंग काना, और वो क्या कौन सा काना है, परवेज काना टाइप कैरेक्टर। खैर, तो हुआ कुछ इस तरह से कि हमने ना हर टीचर पे एक गाना डेडिकेट किया हुआ था, जितनी भी हमारी कॉलेज में थी। तो हमारी एक मैम थी, ठीक है, वो मेरी बड़ी फेवरेट थी, तो उनके लिए मैंने ये गाना गाया था। चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने, ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने। यानी क्या बचपन से ठरकी थे? नहीं यार, क्या हो गया है, वो मेरी माँ समान है। ठीक है, वो टीचर मेरी बड़ी फेवरेट होती थी। अच्छा, ठीक है, लोग यही रंग देते हैं, लोग तो पागल हैं, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। अच्छा, और सुनाए? और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, खुशबाश जी ड्यू टू वेरी हैप्पी चीज इन माय लाइफ। नहीं, वो अभी नहीं बोले ना, वो कल करना है फिर। वो इसमें प्रोडक्ट रिव्यू, आज हम एक नया सेगमेंट ऐड करने वाले हैं। वो अभी करो। मैं बल्कि लोगों से बताना चाहता हूँ कि हमने अभी जैसे पिछले वीक किसी टीवी लाउंज में पता नहीं किधर हमने डिस्कस किया, तो फिर मुझे लगा कि हमें डेली लाइफ में हम बेतहाशा चीज़ें यूज़ करते हैं, बेतहाशा डिलीवरीज आती हैं, तो व्हाई नॉट बहुत कि वी शुड रिव्यू। है ना? हाँ, अभी ये कि किसी के गलत रिव्यू ना कर दें। नहीं, सही करेंगे, सू कर दें, जो हमें लगेगा ठीक है। मानहानि का दावा ना कर दें। नहीं, मानहानि दाना धावा नहीं। ठीक है। तो खैर, तो उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा बाकी तो कुछ नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। बाकी मेरा गेम ऑफ थ्रोन्स के मेरे 8 सीजन थे, वो मुझे 2 हफ्ते लगे, यू नो दैट। और उसकी वजह से मेरी चीजें बड़ी आगे पीछे हुई। बाकी मेरी स्विमिंग क्लासेस चल रही हैं, आपने देखी कैसे? माशाल्लाह मुझे बड़ी पसंद आई। यस, मेरा भी कभी दिल करता है कि मैं भी अपने अंदर इतना हौसला लेके आऊं कि मैं पानी में बढ़ूं। वैसे पानी में बढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कभी मुझे ना अपने आप पे बड़ी हैरत आती है कि मैंने अपने 2 बहुत बड़े फोबियास पे खुद ही बगैर किसी की हेल्प के या बगैर जरूरत के, किसी प्रेशर के मैंने उन पे ओवरकम किया। पहला था ड्राइविंग। ऐसा नहीं था कि कोई जबरदस्ती थोप दी गई हो करें, मैंने कहा चलो कर लेते, सीख लेते हैं, आ जाएगी नहीं, वो भी आ गई। फिर दूसरी थी स्विमिंग, वो भी अब बस आ ही गई है, बस अच्छी बात है। खड़ी है रास्ते में।
कुछ ही कदमों की दूरी पे है। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता अपने फोबियाज फियर्स को ओवरकम। हाँ अच्छी बात है, जरूर। नहीं तो आपको मेरा वो पानी वाला फियर पता है, वरना तो पानी में ना 2 सेकंड ही मेरा सांस बंद हो जाता था इस तरह वाली। लेकिन अब वो आहिस्ता 5 सेकंड 10 सेकंड अब तो अच्छी बात। अब तो हाँ क्या बात है, अब तो डाइविंग भी कर लेते हैं। नहीं करते, फ्लोटिंग कर लेता हूँ, अंडर वाटर थोड़ी कर लेता हूँ। उस जब आप अंडर वाटर जाते हैं ना फिर बड़ा मजा आता है। अच्छा हाँ बिल्कुल, पानी सांस रुक जाती है उसमें नहीं, कुछ सेकंड के लिए, वो कंट्रोल करनी होती है आपको। वो ये क्या कहते हैं, टैलेंट है। चल अल्लाह करे आपको आ जाए और मुझे भी कभी आ जाए। मैं तो डर जाता हूँ, पता है। मैं तो पता है 2-3 फुट से नीचे जब थोड़ा नीचे जाओ ना तो एक दफ़ा ऐसे हुआ। ये मैं था वहाँ पे, ये वाकया किसी को बताया नहीं, आप बिल्कुल थे वहाँ पे। मैं ना ऐसे होता हूँ पूल पे ना, ऐसे दोनों हाथ ऐसे किनारे पकड़ के कि मैं कहीं डूबूं ना। तो मैं ना ऐसे करते करते ना मैंने ऐसे नीचे से अपने पाँव हिलाए, वो मेरी टांगे ऊपर की तरफ उड़ के मतलब ये क्या, ये भी होता है कि पानी आपकी टांगे उठा देता है आसमान की तरफ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ऐसे पकड़ा दोनों साइडों से। मैंने ऐसे मेहनत करके घंटा लगा ऐसे जमीन पे पैर लगा। मैंने कहा नहीं अब नहीं करना ये वाकया मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ये मेरा पानी के हवाले से है, तो उसके बाद मैंने कभी जसारत नहीं की पानी के साथ खेलने की। चलो अच्छा किया। नहीं लेकिन मैं आपको मुझे लगा कि ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि अपने फोबियाज पे काम करें हो सकता है। प्लस आई हैव हर्ड इट्स अ वेरी गुड थेरेपी। इट इज। हाँ पहली एक्सरसाइज है जिस पे मुझे जाने के लिए एक्साइटमेंट होती है सारा दिन। कि यस, नहीं तो उससे पहले तो अगेन आई विल से कि हम बेशतर दफा कह चुके हैं, बल्कि मैं तो कई दफा कह चुका हूँ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी खुद ढूंढें। ढूंढें जो आपको खुश करे। ढूंढें। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी भी होंगी जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ तो ढूंढें कुछ। मैं भी ढूंढता हूँ। आपको पता है कुछ लोगों को कपड़े धोने का शौक होता है, कुछ लोगों को बर्तन धोने का शौक होता है, कुछ सफाई करने बैठ जाते हैं। तो करें वो चीज ताकि आपकी कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी रहे, रुक ना जाए, जम ना जाए। तो मेरा ये था कि मुझे थोड़ा टाइम लगा ये आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हम जब भी सुनते हैं कि वेट लॉस करना है तो आप जिम जाएं। फिजिकल एक्टिविटी, वैसे वेट लॉस का ज्यादा ताल्लुक आपकी डाइट कंट्रोल से है, ये हम लोगों को वैसे बता दें। जिम उसमें हेल्प करता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके प्रोसेस को एज अ कैटलिस्ट हो सकती है, लेकिन बेसिक वही है। तो हमेशा आप जिम की तरफ जाते हैं तो फिर जिम में वही उदासी, वही तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि डांस, और फिर दूसरा मैंने कहा कि चलो इधर ट्राई करते हैं स्विमिंग को, कि क्या ये वो। अब मैंने नेक्स्ट स्विमिंग तो मैंने अब कहा कि ये रखनी है गर्मियों में। दूसरा मुझे लगता है कि मुझे अब योगा ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मे बी वो भी मेरी टाइप की चीज़ हो, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मसला स्ट्रेस वाला है। तो वो योगा तो और बॉडी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये भी एक पूरी साइंस है कि स्ट्रेस तो हो गई और स्ट्रेस आनी है, स्ट्रेस इज़ नेचुरल। हाउ यू डील विथ स्ट्रेस, ये हमें इसकी भी हमारे पास ना कोई एक कह लो कि ऑब्जेक्टिव किस्म की रिसर्च नहीं आती, कंक्रीट कुछ नहीं है। लेकिन कोई एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है कि अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, मसल्स को रिलैक्स करना। तो स्ट्रेस बेसिकली आपके मसल्स को स्ट्रेस देती है। बिल्कुल ठीक है। सो वो आपको आपको अपनी बॉडी को स्टिफ रखने की आदत हो जाती है कि आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती। कुछ लोगों को रिलैक्स नींद नहीं आती इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी बॉडी बहुत स्टिफ रखते हैं। मतलब लाइक वो हर वक्त लाइक कुछ ना कुछ उनको मतलब मेरे लिए तो ये बड़ा हेल्पफुल। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि आपको नींद नहीं आ रही हो तो अपने मसल्स को रिलैक्स करते हैं। मैं वो करता हूँ तो नींद आ जाती है। रिलैक्स करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है। और आपने अपना माइंड रिलैक्स करना होता है, सभी सोचों से आजाद करना। ये बड़ा ये पहले ना जब मैं छोटा होता था ना, जब दिखता था फैंसी बनने का तो शौक था ये शुरू से ही, तो वो लोग करते थे ना इट्स ओके डीप ब्रेथ, तो मैं कहता था वो करते थे, फिर मैंने कहा ये मुझे क्यों नहीं हो रहा। मतलब अब होता है, अब वो समझ आती है ये सब बातें। सो ये करना चाहिए। इट डज वर्क। ठीक है जी, इट्स इफेक्टिव। यस। क्या क्या है आज शो थोड़ा सा छोटू सा है। एक जुक बॉक्स है, एक 4-5 खबरें हैं, एक मूवी है आपके पास ही है,
रकासा, हाँ। और एक जो है इंटरव्यू नहीं है मेरे पास, इसलिए अगर आपके पास है तो बता दें। कोई बात नहीं। और इसके अलावा क्योंकि आई वाज वेरी प्रोडक्ट रिव्यू है, एक प्रोडक्ट रिव्यू है जो कि हमारा एक न्यू सी एक सीरीज में सोच रहा हूँ कि हम इसको चला दें। हफ्ते में कोई एक चीज़ ज़रूर होती है, अभी कुछ शूज़, कपड़े, हाँ बड़ा कुछ प्री लव्ड। मैं चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं उन्हें हम ज़रूर रिकमेंड करें अपने ऑडियंस को, है ना? हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं हम जुक बॉक्स से। जी मून, आज जुक लास्ट जुक बॉक्स का बहुत शुक्रिया गाइस, बहुत अच्छा फीडबैक रहा। बहुत अच्छा फीडबैक आया। एक फैन ने मुझे रेशम का नंबर भेजा। अच्छा जी, बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा भेज दे उन्हें। हाँ। फिर मैंने नहीं भेजा, भेज दें, मुझे शर्म आई। कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, हेलो नहीं कोई बात नहीं, मुझे क्यों ना बताया, आप भेज देते। मैं तो जरूर करूंगा जी। हाँ कोई बात नहीं है, पता चलना चाहिए उनको कि उनके प्रस्तार हैं। ठीक है, हम बहुत बड़े प्रस्तार हैं। बाकी कुछ लोगों ने ऐड किया था कि आपने कुछ फिल्मों के गाने नहीं डाले, वो हम आहिस्ता आहिस्ता जब वो कमेंट्स तक पहुंचेंगे ना, मैंने उनकी एक दो की जस्टिफिकेशन मुझे पता है मैंने क्या देनी है, वो हम देख लेंगे। ठीक कर लेंगे। ठीक है, आज का जुक बॉक्स अगेन माय फेवरेट। यस, आजकल लगता है मेरे फेवरेट चल रहे हैं। नहीं मेरा भी फेवरेट है, क्या हो गया? लेकिन उतना नहीं, लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब, मेरे दिल के थोड़ा कम करीब। यस। तो बात हो रही है अरसलान फेवरेट सिंगर शिल्पा राव की। हाँ जी, शिल्पा आजकल राव की फेवरेट। हाँ आजकल की, हाँ जी, बहुत फेवरेट। पाकिस्तान में है जी ज़ेब मंगेश और इंडिया में है शिल्पा राव। हाँ, आप अरसलान को लगता है कि कोई भी गाना गलत नहीं गा सकती। हाँ, ये है मेरे अंदर एक थोड़ा सा। हाँ, तो बड़ी फेवरेट है मेरी भी जी। बड़ी ही डिफरेंट सी आवाज है इनकी, मतलब कन्वेंशनल आवाज नहीं है। सूदिंग, यस यस बिल्कुल ऐसे ही है। रिलैक्स। कोई डांस वाला गाना भी होगा ना तो उसमें भी आपको एक हाँ। रिलैक्सेशन मिलती है कि ओके। और इनका काफ बड़ा खूबसूरत है, हाँ। कैंची वाला बहुत खूबसूरत, जो कहते हैं काटदार, एपिग्लोटस से आता है हाँ। तो वो है इनका, मुझे बड़ा पसंद है। जो कि सिंगर्स का खासा है ऑब्वियसली, अदायगी, लफ्ज़ों की अल्फाज की अदायगी जो है वो एक बड़ा खासा होता है सिंगर्स का, जिस पे अक्सर सिंगर्स बात करी। जैसे मैंने लता जी की एक वीडियो देखी थी, आशा जी की एक वीडियो देखी थी, इवन अलका की के और साधना सरगम की, कि वो कैसे अल्फाज को अदा करना है, इस चीज़ की भी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें मेरे ख्याल में शिल्पा राव को मलका हासिल है कि किस तरह के लफ्ज़ को नेहा कक्कड़ और इनकी वो है ना, मतलब लाइक उनमें हमें जो कुछ बड़े हिट सिंगर्स हैं उनमें हमें ये चीज़ नजर नहीं आती, जबकि ये हो गई मोनाली ठाकुर हो गई, वो कौन सी मोहन है, निहिति मोहन, इनमें एक अभी भी सीरियसनेस वो जो पुराने सिंगर्स में होती थी ना वो आपको नजर आती है। इवन शर्मली गोगड़े जो भी हैं, मैं परेशान वो वाली, वो श्रुति पाठक मुझे बड़ी श्रुति पाठक। तो ये कुछ सिंगर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा, जबकि कुछ और उन्हीं की टाइप की थोड़ी सी सिंगर है जो ज्यादा हिट नहीं है। उनमें अभी थोड़ा ये मसला है, उनका कोई एक दो गाना हिट हो गया, मैं एम टॉकिंग अबाउट चिट्टियां कलाएंगे टाइप सिंगर्स, मतलब कनिका, हाँ मतलब वो हिट तो हो गई, लेकिन उनका वो जो एक क्लासिक सिंगर होता है ना, कि सिंगर कहते हैं, सिंगर जो फिर कई साल चलता है, वो लैक करती है आजकल की कुछ सिंगर्स में। तो ये इसलिए इतना चल गई, 2005 से चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे। अगले साल इनको 20 साल हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जी, बात जी, है। जी, तो करें शुरू? जी जरूर। आप करेंगे मैं करूं? मैं कर लूं, करें जी। मुझे लगा कि शायद मैं इससे पहले क्या जरूर, नहीं मैं नहीं करता। माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ शिल्पा राव इज बुलिया। तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा तेरा ओके ठीक है। फ्रॉम मूवी ऐ दिल है मुश्किल 2016, मूवी वाज डायरेक्टेड बाय करण जौहर एंड म्यूजिक डायरेक्टर वाज प्रीतम। नो आइडिया, मतलब यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव दिस सॉन्ग। हालांकि अंतरे में आती है, हाँ जी, जिस दिन से आशना से दो अजनबी आशना से दो अजनबी हुए हैं तन्हाइयों के एंड अगर आप फिल्म देख रहे हैं ऐ दिल है मुश्किल, तो आपको वो सारा जो वो हम कहते हैं ना कि गाना फिल्म को आगे बढ़ाए। अच्छा, पहले तो ये गाना जब आ भी गया था तो तभी भी मुझे बड़ा पसंद था, मतलब लाइक फिल्म देखे बगैर भी, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें एक एज डिफरेंस है, ऐश्वर्या वर्सेस रणबीर कपूर। तो वो उसमें एक लाइन आती है, मुझ में अगन है बाकी आज़मा ले, लेकर रही हूँ खुद को मैं तेरे हवाले। हाँ, तो ये उस मुझ में अगन है बाकी आज़मा ले, लेकर रही हूँ।
शदीद बहुत पता नहीं मैं कैसे सबा को बयान करता है वो हाँ, बेसिकली जो हाँ, सबा बनी जो हुई सबा है वहाँ शरिया उस राय, फिल्म में है वो उसको 100% बयान करते हैं ये हाँ, लिरिक्स हाँ। और ब्यूटीफुली संग बाय शिल्पा राव, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, मतलब आप पूरा बुलिया गाना ही इस अंतरे के लिए सुनते हो। तो मुझे मैं स्पेशली अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब हम अक्सर गाड़ी पे एक जमाना होता था आई टॉक अबाउट 2019 एंड 2020 जब हम ये गाने लगाते थे तो मैं फिर वापस पीछे जाता था, मैंने कहा दोबारा लगाओ, अभी पूरा मजा नहीं आया, मतलब बार बार आप पीछे करके आप वो सुनते हो वो लूप पे। सो ठीक है, मेरे पास और वर्ड्स नहीं है इस गाने को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा मैंने रिसेंटली एक गाना री लिसन Discover, कह सकते हैं या rediscover। डिस्कवर किया, जो कि मेरा एक ज़माने में बड़ा फेवरेट गाना रहता था और मैं इस गाने को सुन के रोता होता था, मैं इस गाने को सुन के इमोशनल होता था और आई फॉरगॉट कि दिस जेम इज़ आल्सो संग बाय शिल्पा राव। रिसेंटली मैंने सुना तो मैंने कहा वाई नॉट जूक बॉक्स असलान को, मैं उससे अगले दिन के मुझे चुल हुई थी कि शिल्पा भी करते गाना है तो से नैना लागे, तो से नैना लागे पिया सावर। फिल्म का नाम है अनवर। माय गॉड व्हाट अ सॉन्ग इट इज़। और ये इनकी करियर का इनिशियल लेवल बिल्कुल पे स्टार्टिंग में है, बहुत खूबसूरत। नहीं कोई इंसान मोहब्बत से खाली, हर एक रूह प्यासी, हर एक दिल सवाली, शमा को पिघलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का। मोहब्बत से खाली हर एक रूह प्यार। बहुत खूबसूरत लिरिक्स है एंड ब्यूटीफुली संग बाय शिल्पा राव, बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत गाना ये पसंद है। ठीक है चलें। मुझे लगता है मैं आज इमोशनल हो जा रहा है। हाँ ऐसे ही है। मन मर्जियां। ओह माय गॉड। इश्क वाले मन मर्जियां। ये वाला फेस मैंने अरसलान का देखा हुआ है, मन मर्जियां वाला। आई कैन रिलेट, आई कैन लाइक टेल यू Yes. वाउच कि कैसे किन It's किन हालात में very- ये सुना गया है, Yes. किस तरह से ये सुना गया है। यस इट्स फ्रॉम मूवी लुटेरा। हाँ तुम बोल लो मेरे इट्स से फ्रॉम नहीं हो मूवी रहा। लुटेरा। ये इतना प्यारा गाना है जिसकी कोई हद नहीं, और मुझे आपने ही सुनवाया था। हालांकि मैंने ये मूवी देखी हुई थी, मैंने सिनेमा में ये मूवी देखी थी, लेकिन मैं कहता था कि संवार लूँ जो है वो लुटेरा की पहचान है, लेकिन संवार लूँ के अलावा भी ये गाना है जो बहुत खूबसूरत है और उस सिचुएशन को बयान करता है जब आप ये एक्चुअली मूवी जिसने देखी होगी उसको पता होगा ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के ऊपर बट समटाइम्स ऐसा होता है कि सही गलत से ऊपर जाके कोई चीज होती है जो आपको तबाह करती है। मन मर्जियां सिक्को जैसे क्यों जाले मर्जियां। हाँ वो जो ख्वाहिशें एक है ना कि इसको ना आप रिलेट कर सकते हैं उस गाने से। हीरोइन मूवी का जो गाना है ना, जिंदगी को धीरे धीरे दसती हैं ख्वाहिशें। जिंदगी को धीरे धीरे दसती। तो मन मर्जियां इज दैट वर्जन यू कैन से कि मन मर्जियां इज द रीजन जिसकी वजह से वो जो सही गलत, वरना तो हर चीज हमें पता है, मोरली भी पता है कि हम पढ़ भी रहे हैं बचपन से किताबों में, सही गलत की जंग तो पता है। बट जो चीज आपको सही जो गलत पे मजबूर करती है वो आपकी मन मर्जी है। बिल्कुल ऐसे। सो मेरी लाइफ में ये गाना बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई शक नहीं इसमें, पता है मुझे। हाँ। तो ज्यादा ना बात करते हुए चलें आगे अगले गाने प्लीज में। आप चाहें। आगे जो गाना है वो मेरा बड़ा फेवरेट है, बड़ा ही फेवरेट गाना है। वो बड़ा ही वेल सेलिब्रेटेड भी है। ठीक है, बचना है सीनो फिल्म का नाम है और गाना है खुदा जाने के। ये खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। केके ने और जो है वो शिल्पा राव ने गाया है। My first introduction to Shilpa Rao is this song. My first introduction. कि ये है शिल्पा राव, मतलब ये होती हैं। तू कहे तो तेरे ही हाँ मतलब जब आप सर्च करते हो ना कोई गाना आप सुने तो ये सिंगर कौन है, इशारों। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद मतलब फिर इतना इजी हो गया इनकी आवाज को आइडेंटिफाई करना कि शी इज शिल्पा राव। नहीं तो यूजुअली नई सिंगर्स उस जमाने में आती थी तो आपको पता नहीं लगता था। एट दैट टाइम सुनिधि एंड श्रेया वाज लाइक एट पीक, तो उसके अलावा कोई और गाना गाती थी तो बड़ा मुश्किल होता था उसे आइडेंटिफाई करें। हाँ तो लेकिन शिल्पा राव उसके बाद बड़ी इजीली आइडेंटिफाई होगी। बिल्कुल ऐसे ही। ओके चलें अगला गाना, फिर नेक्स्ट हैवी हार्ट हिट गाना मुड़ी 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 पता मुड़ी मुड़ी कहाँ मैं मुड़ी मुड़ी इत्तेफाक से। पता सी मैंने मैंने घोल के पिया हुआ है तुम्हें। हाँ फ्रॉम द मूवी पा।
ये एक ऐसे टाइम पे फिल्म आई थी विच वाज वेरी डार्क फेज ऑफ माय लाइफ एंड वो जो किसी सिचुएशन को इग्नोर करके एक अलग वो एस्केप था ये भी गाना, ठीक है। मुझे इस गाने की आज तक समझ नहीं आती, मुझे बड़ी कोशिश की अरसलान ने ये गाना समझाने की, बट मुझे इस गाने की समझ नहीं आती। बड़ा ही इसके लिरिक्स बड़े ट्विस्टेड लिरिक्स हैं, तो हाँ क्योंकि आप फेस नहीं कर पा हाँ रहे। हाँ ठीक है, तो उस तरह से हाँ मेरे से नहीं हो रहा आज। हाँ बस रहने दो समझ आ गई है मुझे। हाँ जी नेक्स्ट। अच्छा जी, आगे फिर एक और अच्छा गाना आ गया। अच्छा जी, जी, जरूर। सॉरी, लेकिन मेरा मतलब है कि वो गाना जो कि वेल सेलिब्रेटेड एंड वेल नोन बाय एवरीवन है, दैट इज आजकल पिछले तो नहीं, काफ़ी साल हो गए इस फिल्म को भी आए हुए। बात हो रही है लाल सिंह चड्ढा की, और उसका गाना जो है वो तेरे हवाले कर दिया। Yes. जो भी ये आपका बहुत favorite है। सब मेरा इतना ये आपका शदीद इंतहाई favorite है। फेवरेट है। सब मेरा तेरे हवाले कर दी। और बहुत फेवरेट है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। और ये गाना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने गाया है, और शिल्पा राव अगेन आपने शिल्पा अच्छा एक चीज है मून, शिल्पा राव की ना जो डुवेट्स हैं, हाँ आप उसमें कह देते हैं कि नहीं भाई शिल्पा राव के साथ मुकाबला नहीं है, कर सकता। हाँ, मेल सिंगर का, है ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। चलें नेक्स्ट गाने पे हाँ, जाना। चलें, आ जाए नेक्स्ट जो है और सैड करते हैं माहौल को, ना करो। ताकि एक ही दफा मैं कर लूं, हाँ, ताकि चलो। फिर निकलना आना जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने मुझे नहीं आइडिया था कि इतना मुश्किल हो जाएगा इस पे बात करना। मैं अभी मुड़ी मुड़ी पे बहुत कुछ बोलना था, वो बोलना नहीं गया। नहीं बोला गया। गुस्ताख दिल। गुस्ताख दिल थोड़ा सा। आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने इंग्लिश English के में टाइम दे पे दी बहुत मुझे, ज्यादा दे दी हाँ, थी। बिल्कुल ऐसे। और ये भी वो गाना है जो मुसलसल है। हाँ हाँ हाँ। और ये भी मनमर्जियाँ से रिलेटेड करता है, क्योंकि दिल गुस्ताख है, तो हाँ मुश्किल में मतलब ये जो दिल दिमाग की जो जंग है ना, ये वो है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक पाथ चूज करना है, और आप कौन सा पाथ चूज करते हैं, दिल या दिमाग। तो फिर दिल तो गुस्ताख है, तो गुस्ताख जो है वो फिर हावी हो जाता है। दिल हाँ थोड़ा बुज़दिल, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बड़ी अगर आपको आपके साथ कोई गाना रिलेट करने लग जाए ना, आप गाने, तो फिर वो गाने आपको बड़े जोर का टच फिर वो आपके दिल के गाने हो जाते हैं। वो फिर आपके दिल के गाने हो जाते हैं। मतलब मेरे लिए अभी ये जो तीन गाने बैक टू बैक 3 गाने गए हैं, मुड़ी मुड़ी, मन मर्जियां और गुस्ताख दिल, ये बड़े रिलेटेबल बड़े कोई हाँ गाने हैं। मतलब लेकिन मैं गालियां दूं इन गानों को। ठीक है, बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने मुझे। चलें कोई बात जी नेक्स्ट। अच्छा, मैं मूड को लाइट ही हमेशा करता हूँ, आपको पता है मेरा काम ही ये है। चलते हैं फिर धूम 3 की तरफ, ठीक है। और बड़ा ही मेरा फेवरेट गाना है, मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है आवारा। वे बीच में अंतरा भी शुरू हो गया है। मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग में। मुझे क्योंकि गाना बड़ा पसंद है। यार इसके अंतरे अच्छे है ये इश्क जर्रों में इश्क में मिट जाऊं फना 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 फना। बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा पसंद है ये गाना। मैंने ये मूवी 3 दफा सिनेमा में देखी थी, बड़ी और एक दिन में। एडी केडी ये कितनी घटिया बात है ना। घटिया बात बताऊं कैसे? हसीब वगैरह ने ना वो शबिस्तान सिनेमा को, तो वो उनके घर के पास होता था, तो उन्होंने ना एक फैमिली बॉक्स, वो जो पुराने जमाने के मुझे पता है, होते हैं ना, तो एक अलग से होता है 4-6 सीटों वाला फैमिली बॉक्स लिया हुआ था। तो उसमें एक बंदे की जगह थी, तो हसीब से कि तुम चलो। ठीक है, ओके कोई मसला नहीं, तो मैं चला गया। एकदम मैं देख ली। फिर उस जमाने में ना मेरी और मेरी खाला की बड़ी अच्छी एक वो होती थी अंडरस्टैंडिंग कि जुम्मे को जो फिल्म आ रही है ना, हमने देखनी है। अब उनको पता लग गया कि मैंने तो देख ली, उनको लग गई मेरे से लाइक खुंदक, मतलब गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा चलो अभी कभी दोबारा देखने चलते हैं। मैंने कहा हाँ जरूर जरूर जरूर। एक्चुअली एट दैट टाइम एक मसला और था कि इस फिल्म के गाने रिलीज नहीं हुए थे। इस फिल्म के गाने ना वीडियो में रिलीज नहीं किए थे, आपको सिर्फ एक गाना दिया था इन्होंने, मलंग मलंग में कमली कमली। नहीं अच्छा? क्या हो गया है? वही गाना तो दूसरी दफा देखने के लिए पेट में दर्द था, तो मैं पहुंच गया। मैं कमली कहलावांगी। अब वो एक पूरा सिनेमैटिक गाना था, मतलब अब तो खैर वो रोल मतलब जगह जगह हो गया। लेकिन जब वो पहली दफा देखा तो आई वाज लाइक
वो ब्लोन अवे वाला जो सीन, मैंने कहा दोबारा देख 2 दफा हो गई, तीसरी दफा फिर मेरे ख्याल में अम्मी वगैरह को दिखाने दी तब मैंने ठीक देखी। है। जी, ये इस फिल्म के साथ मेरा वाकया रहा। ठीक है, जी, आ जाए फिर। नेक्स्ट सॉन्ग पार चना दे। घड़िया पर चना दे दिसे कुली यार दी। अच्छा, अल्लाह की कसम खा को मुझे पता होता तुम्हारा अगला गाना ये आने वाला होता है, पिछली 4 दफा मैंने गैस कर लिया है। नहीं एक्चुअली ये ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसे इसलिए आ इसलिए रहे हैं क्योंकि शिल्पा राव का इस घर में या इस उसमें हाँ एक वो पता है कि यही है हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें कोई यूं नहीं होना, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ। तो पार चना दे, आई थिंक इस गाने की एक्सप्लेनेशन बहुत सारी मैंने तब दे दी थी जब हमने डिस्कस किया था कि इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान में गाना गाया, लेकिन तब मैंने इस गाने की फुल स्टोरी बताई थी कि सोनी माहिवाल का पूरा किस्सा इस गाने में बयान किया हुआ है और कितने बारीकी से म्यूजिक के थ्रू स्टोरी टेलिंग हुई है। सो आप लोग प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखें गाना, और अगर आपने इसकी स्टोरीज का बारे में मजीद जानना है तो आप 1-2 एपिसोड पीछे हैं, रिसेंटली हमने किया है, रिसेंटली किया है, ठीक है, तो उधर आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है जी, आगे एक मूवी आई थी वार, जी ठीक है, जिसमें एक गाना आया था जिसका हुक स्टेप बड़ा मशहूर हुआ था, मैं कभी कर नहीं सकता, आई कैन डू इट, लेकिन हाँ अब यू कैन डू इट, लेकिन अभी ना करना, ओके अभी घुंघरू टूट जाएंगे। तो गाना भी यही है, छोड़ कर सारे शर्म और लाज मैं से जोर से नाचिया के घुंघरू टूट के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू। अच्छा मुझे इश्क है थैंक यू आज सो मच बस फॉर मेंशनिंग कल दैट। करे बहुत सारे ना गानों को, बहुत सारे ये। लोगों को ये वाला पोर्शन नहीं पता, ये और पोर्शन ये सबसे इस प्यारा है, गाने का सबसे प्यारा पोर्शन है। यस यस, दिल में उतरना तो है, ठहरना ही नहीं, रुकना भी है कुछ देर के लिए, पूरी उम्र तुम पे मरना ही नहीं। बेसिकली ये है जी, अगर इसको देखा जाए तो ये बड़ी हुकअप टाइप स्टोरी है। दिल में ठहरना है ना कि लाइक रुकना भी है कुछ देर के लिए, वन नाइट स्टैंड पूरी- कर लेते हैं और उसके बाद उसके बाद बाय बाय टाटा। बट अच्छी मजेदार हाँ, मजेदार line, मजेदार हाँ, line है, हाँ, I चलें, like it। चलें। अच्छा आपने किया है? हाँ, मेरी बारी है। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग है शिल्पा राव इज सैयारे सैयारे ये गोरी बैया। अच्छा ये भी ओ सैयारे सैयारे ये गोरी बैया रे मेरी। इनके करियर का शुरू का गाना है, सलाम इश्क, बिल्कुल ऐसे। प्रियंका ने किया है गाना। अच्छा इस गाने के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में। हैव यू एवर वॉच? नहीं, मैंने नहीं सलाम इश्क देखी। मैंने भी नहीं देखी। ये गोविंदे वाली है? बहुत सारे वालों बहुत सारी कास्ट है ना, गोविंदा और ये विद्या बालन होते हैं और विद्या बालन होते हैं, गोविंदा और विद्या बालन होते हैं। अच्छा मुझे दो ना लोग होते कुछ हैं। बातें ना उस टाइम पे ही हजम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आज तक न देखी। एक तो मुझे प्रियंका के साथ सलमान खान नहीं जच रही थी, हालांकि प्रियंका के साथ सलमान खान मुझसे शादी करोगी बहुत बड़ी फिल्म हाँ, थी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो नहीं समझ आई। फिर विद्या बालन जॉन इब्राहिम के साथ समझ नहीं आई, हाँ, बिल्कुल है। ठीक है। और एक मेरे ख्याल में इसमें जूही चावला भी है इरफान खान के साथ, बिल्कुल ऐसे। और 1-2 कपल्स और भी हैं। हाँ, काफी सारे कपल्स हैं, लेकिन ना मुझे कभी भी, हालांकि इतनी सारी एक बड़ी स्टार कास्ट है, यकीन करो मून आज तक ये फिल्म देखने का दिल नहीं किया। मेरा भी नहीं। म्यूजिक इसका मेरे ख्याल में दिया अदनान समी ने, ना समझ नहीं नहीं पता नहीं जिसने भी दिया। आई थिंक शंकर एहसान या अदनान समी में से कोई एक है। हाँ, चले जो भी है। गाने सारे अच्छे हैं। हाँ, आँखों में। हाँ, ये वाला भी और दूसरा वाला भी तेरी आंखों के मत वाले काजल को, खैर जो भी। तेरी आंखों के मत वाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों मेरा एक फ्रेंड होता था फाइज, आपको याद है? बिल्कुल। उसका और मेरा ये बड़ा फेवरेट गाना था, सैयारे सैयारे। अच्छा, ओके। मारे सैया को छोड़ के ना जा। खैर जी, आते हैं एक और गाने की तरफ। इश्क शवा मुश्क शवा खुशामदीदे मरहबा, बड़ा प्यारा गाना है। मिला 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 साथ में इश्क शवा मुश्क शवा खुशामदीद मरहबा।
जब तक है जान, जब तक है जान मूवी का मुझे बड़ा पसंद है। जब तक है जान की खास बात यह है कि ये यशराज की आखिरी मूवी Yes, थी yes, और वो फिल्म की रिलीज से पहले उनकी डेथ हो गई कुछ एक हफ्ता पहले आई गेस या कुछ डींगी से। एट दैट टाइम डींगी वाज लाइक ऑन पीक, रियल विलन। तो हाँ ये गाना आपने देखी है फिल्म? नहीं। वेरी ओल्ड बॉलीवुडिश वो है कॉन्सेप्ट है। मसला इस फिल्म के साथ मेरे साथ एक ट्रेजेडी का है। अच्छा, दो फिल्में देख स्पॉइल तो नहीं हुआ? नहीं, दो फिल्में देख ली इकट्ठी, अच्छा, फिर एक तो ओवरशैडो कर जाती है अब ना। वो कौन सी थी? तमाशा। ओके ठीक है, तो तमाशा नहीं, सॉरी, तलाश। तलाश का तो भी अब बताओ, तलाश का कोई मुकाबला है इससे? मुकाबला नहीं है, वो तो एक अच्छा वैसे एक बात बताओ, तलाश कितनी अंडररेटेड फिल्म है। बहुत ज़्यादा मैं अपने दोस्तों को बिठा कहता हूँ भाई ये फिल्म देखो, तो देखी हुई है, इसमें वो भूत निकल आती अच्छा, है। और उनको ना बहुत सारे लोगों को वो बातें नहीं पता होती। हाँ। जिस तरह से वो स्टोरी टेलिंग है ना, जो रेफरेंसेस होते जो हैं, रेफरेंसेस हैं, जिसे आज तक उससे नहीं निकल पाया। अब तलाश में घुस गए हैं। वैसे बड़ा दिल करता है इसका डिटेल रिव्यू करने का। मेरा बड़ा दिल करता है कि कौन कब तक डूबा रहेगा साहब, कभी ना कभी तो तैर के ऊपर आना ही पड़ता है। उफ, बहुत खूबसूरत, अमेजिंग। चलें क्या आप आएंगे ना अब मेरी बारी? हाँ ये मेरा था। सही है, सही है। एक फिल्म थी लेडीज वर्सेस देखी मैंने, उसका एक गाना था जज्बा। ओके हाँ, क्या था इसका जज्बा? ये इंट्रोडक्शन गाना था उसका, अनुष्का शर्मा का। हाँ। अच्छा, मुझे अब इसने बताया है। जज्बा जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू अनुष्का शर्मा का, मैं क्या अनुष्का भी थी उसमें, मतलब मुझे याद ही नहीं था मुझे, क्योंकि परिणीति जो है ना वो माइंड में बड़े अच्छे तरीके से रजिस्टर हुई हुई है। लेडीज वर्सेस हाँ। एक और अरसलान आपका बड़ा फेवरेट गाना, लेकिन अभी रहती है ये। चलो ठीक है, बस सही है। हाँ जज्बा हो गया, बस इतना ही जज्बा होता है। अब मुझे मेरे दिल में एक वो रह गई है खलिश, पीछे मैंने नहीं किया सही, दुख है। कोई बात नहीं, बुढ़ी। हाँ चलो, एक गाना अरसलान का बड़ा फेवरेट। बदतमीज हो तुम, फिर क्यों गा रहे हो? बड़ा स्क्रीन के ऊपर लगता है क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं है। चलो गाओ। मुकाबलिया मुकाबले वाह नूका वालिया नूका वालिया रा 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 रा। उसकी मुझे कोई कंडा पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन बस ये है तो है, ये लगा है तो ये देखना है, और सबने और जबरदस्ती देखना है। मुझे बहुत पसंद है गाना, ये तमिल सॉन्ग है। मैंने तमिल से याद आया, आजकल एक गाना बड़ा हिट हुआ पड़ा है, उसका टिकटॉक पे आपने सुना होगा, ऐसा कौन तो मैंने सोचा कि मुझे तमिल कब करना है, करें है ना। तो खैर ये उसमें तब भी होगा, ये आज हम फिर कर देते हैं। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ मुझे पता है। मैंने इस पे बेशतर दफ़ा वीडियो भी बनाई कि मैं शायद कुछ को कर सकूं बेहतर उसमें, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो मेन इसका हुक स्टेप है ना, तमन्ना भाटिया के अलावा और कोई अच्छा कर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मतलब इवन वो जो पीछे खड़े हुए वो भी है ना, क्या बोलते हैं, स्पोर्टिंग एक्टर, स्पोर्टिंग डांसर, या जो क्या बोलते हैं, बैक डांसर, हाँ बैकग्राउंड डांसर, वो भी प्यारा नहीं कर रहे जितना प्यारा तमन्ना कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो सिर्फ उसी को ही अच्छा लगता है। और मैंने काफी लोगों को करते हुए देखा है, बड़ी दुनिया ने सब किया है। जहर लगते हैं। बड़ी दुनिया ने किया और दिल करता है कि इनकी हाँ, क्यों अपलोड किया भाई। और वो इतने मजे से करती हैं, मतलब लाइक उसी को बार बार देखने का दिल करता है। चलो आ जाए। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ शिल्पा राव इज कलंक। ओके, कलंक मूवी का टाइटल सॉन्ग। कलंक नहीं इश्क है काजल मेरा पिया। दो तरफा है तो ये कुछ इस तरह से। कलंक के गाने मुझे बड़े पसंद हैं, कलंक मूवी मुझे नहीं पसंद। कलंक इज अ मैस एक्चुअली मूवी। कलंक का ना म्यूजिक भी मैस है वैसे, तुम एक बात बताऊं, आपस में मेल नहीं खाता, बड़े मजे अजीब-ओ-गरीब से गाने हैं। मतलब बस तुम कभी ये सोचोगे कि एक फिल्म में जिसमें गाना है कलंक, तबाह हो गए, और फिर उसी में एक गाना है बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। लेकिन ये है कि आजकल मेरे सर पे चढ़ा हुआ है तबाह हो गए, आपको पता है। हाँ जी, तो मैं आजकल बड़ा लाइक कर रहा हूँ। कलंक इज अ मैस, यू राइट, यू राइट। चले खैर आगे गाना आते हैं, दी ट्रेन मूवी का बहुत पुराना गाना है, वो अजनबी जो देखे दूर से वो देखूं मैं उसको ही। बड़ा ही मुश्किल गाना है वैसे,
मुझका ही सुरूर है मुझको बड़ा ये टंग ट्विस्टर टाइप है। हाँ टंग ट्विस्टर टाइप सॉन्ग है, ये भी बड़ा अच्छा गाना है। वो अजनबी, इमरान हाशमी के पीक दौर का इसकी ना एक गाना बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको। तो ना बताएं जरूर बताएं जरा, आपको बड़ी हंसी आएगी बताएं। इस बात पे। तो ना मैं और फाइज ना अपने स्कूल में किसी मतलब स्कूल में एक ही इवेंट हुआ था, उसमें हम दोनों ने ना डांस करना था, ठीक है। तो अब ना कोई उन्होंने कहा कि नहीं आप करें, हम फाइज से नहीं कराएंगे। अच्छा बड़ी फनी बात है। अच्छा तो ना उन्होंने कहा आपने करना है इस गाने के ऊपर, वो अजनबी वो अजनबी। मैंने किया, मैंने अच्छा भी कर लिया, मतलब हो गया दोस्ती। ओह माय गॉड, एट स्टेक आ गई। हाँ। कि तुमने क्यों? मैंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ नगाड़ा बजा में, तुम टेंशन ना लो। उसके चलते मुझे लगा मुझे कोई एक दो और ऑफर आ जाएंगी, मेरे बाद में मुझे दोस्ती भारी पड़ गई। पूरे शो में मेरा सिर्फ एक ही गाना, वो पूरे शो में, और वो भी बैक डांसर। देख लो कहाँ मुझे लीड ऑफर हो रहा था। बद्दुआ लग गई। बद्दुआ बड़ी बुरी चीज है। चलें खैर, बद्दुआ नहीं, मुझे दोस्ती भारी पड़ी। वही ना, चलें आ जाएं। नहीं मैंने फिर उसके साथ ही किया ना, फाइज के अच्छा, साथ ही। हाँ जी। चलें। कितने गाने रहते? 4। वाह। अच्छा एक और गाना जो हम शिल्पा राव का ले लेते हैं वो है जी बेशरम रंग। कर चुका हूं मैं। आपने कर लिया? नहीं हाँ, किया आपने? कर लिया, नहीं किया, नहीं किया सॉरी। हाँ मैं किया। उसको उससे मिक्स कर गया था। ये मिक्स हो जाते हाँ, हैं। वो ये मूवी है पठान, और ये भी बड़ा हिट, अभी ये रिसेंटली हिट हुआ है। ये रिसेंटली फिल्म भी रिसेंटली ही आई है, तो सारी बातें रिसेंटली हिट होना है। ये तो दीपिका की वजह से हिट हुआ है ना। बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया लेकिन आपको गाया पसंद है ये- गाना? नहीं, मुझे सुनने में पसंद है, सुनने में नहीं अच्छा है, पसंद। देखने में तो बड़ा क्रिंज है। क्या जरूरत क्रिंज है? तो नहीं है, बट बिला वजह की बगैर क्या थी। जरूरत हाँ, है? हाँ, मतलब ठीक है ना, या तो फिर कोई एक सेंस होनी चाहिए। जैसे हम अंग्रेजी गाने सुन देखते हैं ना, उसमें वो नंगपन की भी कोई सेंस होती है। हाँ, यहाँ पे बस बिला वजह के। हाँ ये बिला वजह का ही था कि भाई दीपिका आप थोड़ी नंगी हो जाएं इस गाने में, बस ये था, मतलब हाँ, और कोई रीजन समझ नहीं आती। ठीक है। अल्लाह ने एक और गाना, हाँ। एक और फिल्म जो इस घर में 7.5 करोड़ दफ़ा लग चुकी है, हाँ। ये जवानी है दीवानी, ठीक है। पता नहीं क्या क्रेज़ है इस फिल्म का, आई कांट टेल, लेकिन ये गाना जो है वो बड़ा अच्छा है। सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफ़ा है, ये बड़ा अच्छा गाना है। ऐसा हुआ सुभान अल्लाह। ये फिल्म अच्छी है। अब मैं आपको वैसे बताऊं, इसको मैं बुरा सबसे कर ज़्यादा दिया एंटी- गया है। मैं सबसे ज़्यादा एंटी बनी के हूँ। हाँ। आई कांट रिलेट टू द कैरेक्टर ऑफ बनी, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। He is या सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दैट मूवी। वही मन मर्जी है। ग्लोरिफिकेशन, हाँ। बहुत सारी चीज़ों की बिला वजह ग्लोरिफिकेशन मन मर्जी है। अच्छा अच्छा मैं इस फिल्म से रिलेटेड ये चीज जरूर ऐड जरूर करना add चाहूंगा करें। कि इस फिल्म में जो एक ही गाना सबसे अच्छा है वो यही है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। मुझे यही पसंद है। नहीं, और कौन सा पसंद है आपको? मुझे तो बलम कैसी पिचकारी तेरी बड़ा खुद पसंद है। घेरी सी। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद। नहीं, बलम पिचकारी मुझे बड़ा पसंद है। पिचकारी जो तुमने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी। हाँ ठीक है। कौन चश्मेश, वो भी मुझे बड़ा पसंद है। गाने तुम्हें सारे पसंद है। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, मुझे सबसे ज्यादा ये बदतमीज पसंद दिल, है, माने सुभान ना, अल्लाह। माने ना। दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज। खैर, ये मेरा सबसे मेरे ज्यादा थोड़े फेवरेट स्टेप है। भी निकल आए, बताएं। कल नहीं थी जो आखिरी करो। आज दिखती हूँ। ये कौन सा गाना है? ये यही तो है सुभान अल्लाह। क्या बदतमीजी है ये। अगला गाना गा। तारीफ में अगला गाना गा। है खामखा। आगे नहीं आता मुझे। चलो आगे। तारीफ मेरी है खामखा। अच्छा लास्ट गाना रह गया। हाँ, एक तो मुझे मेरी एक फेवरेट फिल्म का गाना याद आ रहा है, एक तो है जी एक नॉन फेवरेट फिल्म का। हाँ एक फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है। मैं चाहता हूँ लोग देखें, अगर कुछ लोगों के पास वो है, इस गाने के थ्रू ही चलो देख लें। ठीक है। इस फिल्म का नाम है मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। मुझसे फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप करोगे, फ्रेंडशिप नहीं, हाँ, फ्रेंडशिप। ठीक है। और ये फिल्म आई थी 2011 में। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने ताज़ा अपना सीए स्टार्ट किया था, मतलब वो मेरी 11 के एंड से स्टार्ट हुआ था। और उस ज़माने में ये फिल्म आई थी।
और इस फिल्म की खूबी ये थी कि उस जमाने में फेसबुक वाज ऑन पीक, मतलब फेसबुक जैसे आजकल स्नैपचैट है ना, यस या इंस्टाग्राम, एट दैट टाइम फेसबुक वाज अ थिंग। और तब वो ओनली थिंग ही थी ना, तब और कुछ था तो उस जमाने में एक ये चीज भी बड़ी चीज आ रही थी कि लोग अपनी अपनी प्रोफाइल चेंज करके बात करते थे किसी से ना, तो ये उस चीज के ऊपर बनी हुई है, ओके, ये कैटफिशिंग के ऊपर, कैटफिशिंग के ऊपर बेसिकली। नाइस। सो ये इसमें जो हीरोइन है ना वो आजकल ऋतिक रोशन की वो है गर्लफ्रेंड। अच्छा, हाँ, छोटी सी गर्लफ्रेंड तो बनाई हुई है ना आजकल ऋतिक रोशन ने, वो आपने देखी ही होगी, क्यों हंस रहे हो आप? ठीक है, ओके, मतलब छोटी सी गर्लफ्रेंड, छोटी सी है बेचारी वो, मतलब नहीं कंगना भी तो बेचारी छोटी सी थी। चलो खैर जो भी है। हाँ। तो इस गाने का नाम है ओ ओ ओ ओ प्यार हुआ। ओ प्यार हुआ, ओ हाँ हुआ, I guess I've fallen। ओ ओ ओ ओ, अच्छा ठीक है, ठीक है। मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ। ये फिल्म एक आई थी, ये भी हम ऋतिक रोशन की Bang, फिल्म है। bang। बैंग बैंग, रात भर बात कर हाँ, तू मेरी, ये ऋतिक की है ना फिल्म। जी। साथ चल दिल पे चला है जादू जाने क्यों। Bang bang। तो ये भी एक गाना शिल्पा राव का। कोई रह गया हो तो देख ले, एक गाना रह गया होगा, नहीं नहीं, खत्म हो एक रह गया होगा। एक है लिखा जी, हुआ, बोलने कौन लिखे सा? हुए में तो है कोई अनजाना टाइप, अनजाना क्योंकि मैंने ये नहीं सुना हुआ। अनजानी। अच्छा, ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग है जाना जाने का, ओके। जो भी था अनजाने, All the अनजानास हे, ये भी इसने गाया। चलें, यार एक जो लोग कहेंगे मैं वो ऐड करना चाहता हूँ जरूर कि वो आपने क्यों नहीं ऐड किया। करें। ऐ दिल है मुश्किल क्योंकि हमने बुलिया कर लिया, तो दूसरा वो जरूर करना चाहिए। यूं ही पहलू वो भी बड़ा प्यारा में है। बैठे रहो जी जाने आज जाने जिद के। ना करो, मुझे कभी कभी लगता है मुझे सिंगर होना चाहिए। आज जाने की जिद ना करो। जी ये है हमारा शिल्पा Yes. राव से रिलेटेड जोक बॉक्स, एंड आई एम सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा कैरी अवे हो गया, मेरे से नहीं हुआ, मुझे लगा था हो जाएगा। एंड जो है मुड़ी मुड़ी पे फिर डिस्कशन कभी कर कभी लेंगे। जरूर होगी जब इसके म्यूजिक डायरेक्टर को एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जब हम लिख रहे थे ना तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब बात करने का मौका है ना दिमाग ऐसे ब्लर हो गया कि ये क्यों। आप जब स्टोरी बता दो ना किसी गाने की, तो फिर जब मैं मतलब जुक बॉक्स का मकसद तो यही है अपनी कोई चीज बताना, बिल्कुल ऐसे। तो वो उस बताने में जब वो उधर आप पहुंचे तो मुझे लगा मैं वहीं पहुंच के खड़ा हूँ वहीं पे, मतलब लाइक उस नथिंगनेस में। चलो रहने दो, जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आपका कोई फेवरेट गाना हो शिल्पा राव को तो जरूर बताएं। फिर छोड़ा नहीं वैसे हमने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लोग निकाल लेंगे। जी 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 खबरें, जी खबरें जी मुन बताएं। गंदा अंडा, जी गंदे अंडे गंदे अंडे पे बात करें। जरूर करें। डॉक्टर उमर आदिल की बात हो रही है, क्या चल रहा है आजकल? क्या इतना वोकल होना अच्छी बात है? क्या इतना मुंह को कुत्ता लगा लेना अच्छी बात है? मैं ना कभी कभी सोचता हूँ इस बारे में कि क्या गलत कर रहे हैं वो, क्या गलत कर रहे हैं। वही तो हम भी तो मीनिंगफुल में बैठ के यही कर रहे हैं, और बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स पे बैठ के लोग भी यही कर रहे हैं। देखो, फिर मैंने निकाला गलत क्या है, मैं बताता हूँ। बताएं। आप पहले चलो नहीं, बता आप दें। बताएं। आप मुझे इस बात से एग्री करते हैं, इधर तक एग्री करते हैं कि जो अगर कुछ बोला जा रहा वो उधर जरा साइड पे हो जाओ। नसबंदी वाली बात पे अभी हम नहीं आ रहे, उधर अभी थोड़े से उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देना उसने कही क्या है ये। अदर देन दैट कि जिस तरह से कोई खबर बताई जाती है और उसके फैक्ट्स बताए जाते हैं, क्या फैक्ट्स बताना और उस खबर के बारे में ये करना कोई बुरा तो नहीं है, या अपनी राय भी देना जरूर दें, जैसे हम देते हैं, जरूर दें। यही करते हैं। गलत पता क्या है तरीका, पर्सनल हो जाना। पर्सनल होने के अलावा मुझे उनके एटीट्यूड में एक कंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा कॉन्डिसेंडिंग होते हैं ना, मतलब फील आती है बहुत थोड़ी ना, ज्यादा। कि वो अगले बंदे को नीचा दिखा रहे हैं। यस, कि मैं अजूरे वाला मैं ये ते तुसी हो ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सर इंज ते उंज ते सर एनु इंज कर दो, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ करिए। अजूरे वाला। दूसरी बात मैं आपको ये बात, हाँ, तो जैसे वो ना मतलब टिपिकल गंदी रिश्ते कराने वाली औरतें नहीं होती, वही है। मतलब गंदी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लड़ाइयाँ कराती, फसादन, हाँ, फसादन, फप्पे कुटन, जो कहने का तरीका शिकायताना हो, बिल्कुल जिसका। ऐसे ही, हाँ बिल्कुल। आप
अगले बंदे की बुराई करें, मतलब आप अगले बंदे को कुत्ता कुत्ता करें, आपको फुल इजाजत है, लेकिन जब आप किसी की अच्छाई भी पेश करें तो उधर अपनी बड़ाई पेश करना जरूरी नहीं। और अगले बंदे को तमस्खराना अंदाज में ना बात करें आपके, ये ऐसे तो भाई साहब ये तो एंजती होते हैं। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ कभी ना कभी अवाम की तरफ से रिएक्शन तो आएगा, आना चाहिए था। अब वो नसबंदी वाला क्या वाकया बताइएगा जरा। बात कुछ इस तरह से हो रही थी, आयशा जहां ज़ेब की बात हो रही थी। आयशा जहां ज़ेब की आजकल आपको पता है कि खुला की रूमर्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं और केस भी चल रहा है उनका, तो इनसे ही वही गंदा अंडा में हर रोज़ाना आता है, हर हफ्ते आता है, जब भी आता है आई हैव नो आ जाता है, आई हैव नो पकिंग आइडिया आ जाता है जब भी है। तो वहाँ पे बात हो रही थी कि आयशा जहां ज़ेब जो है अब सुलह कर लेंगी, फिर से 5 बच्चे पैदा कर लिए सर, ये तो और बच्चा पैदा कर लेंगी। तो मेरा एक डॉक्टर होने के नाते से मशवरा है कि ये जो है वो नसबंदी करवा दें, मतलब की फेलोपियन ट्यूब्स को लाइगेट किया जाए, जो खवातीन की नसबंदी होती है, इसमें भला होगा बहुत सारा का। तब वो जो औरतों की औरतों की नसबंदी करवा लें, ये तो अगला बच्चा पैदा कर लेंगे, ये तो ये करने बैठी हुई है, तो वो बट्टे करने बैठी हुई है, तो ये कर लेंगे, वो करेंगे। इस सुलह के बाद, इस मुफाहमत के बाद आयशा जहां ज़ेब ने एक और बच्चा पैदा कर देना है। अल्लाह, ये है कोई गल करना है। इसकी बजाय अगर आप इस तरह से बात कर देते कि आप कर लें सुलह, अपने बच्चों पे तरस खाएं। हाँ, कि उन्होंने आगे क्या ज़िंदगी गुजारनी है, वो सिंपल सी बात थी। आप सिंपल सी बात ये भी कह दें, अब चले ठीक है, जो हो गया, अपनी बच्चों की परवरिश पे टाइम दें। अब एक बात को कहने के 2 तरीके हैं ना, तो गलत क्या हुआ यहाँ पे तरीका? नहीं, लेकिन आप होते कौन है मशवरा देने वाले हैं? नहीं देखो मेरी जान, फिर हम कौन है बैठे हुए? तो मेरी बात सुनो, हम किसी को ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर तो नहीं मशवरे दे रहे किसी को कि भाई तू बच्चा कर, तू बच्चा ना कर। मैंने खुद दी है। तुमने किसको दिया? मैंने वो कौन सा ड्रामा था अपना जर्द पत्तों का बन, नहीं बोली उसमें ये बात, चीख के बोली है मैंने। जनरल बात होती है ना, वो तो एक पब्लिक मैसेज होता है। हाँ, आप किसी को टारगेटेड नहीं कह सकते, पर्सनल मेंशन करके और उसको टॉन्ट मारना कि तुम तो सुलह करके बच्चा ही पैदा करोगी, ये को बात है करने वाली कि बच्चे ते बच्चा पैदा करी जाती ते फिर कहंदी मेरी हस्बैंड ना बांधी नहीं, तुम्हें मारदा कुटदा, ये को बात है करने वाली। शेडी लेडी, हाँ, उमर आदिल। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मतलब डॉक्टर होने के नाते मैं मशवरा देता हूँ भाई, बच्चा पैदा करना सिर्फ पहले तो ये किस चीज के डॉक्टर है, मुझे ये भी समझ नहीं आती। गायनी है जच्चा बच्चा नहीं है, ऑर्थोपेडिक है मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक जो भी है, लगता गायनी है वैसे, लेकिन बहुत दाइयों वाला बिहेवियर, दाइयों वाला बिहेवियर है, जो घर घर बेच दी दाई नहीं होती, औरतों को दबाती हैं, साथ साथ बातें की नहीं मां फलानी ते की बनया, फलानी ते घर गई सी मैं, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, फलानी मेरी बड़ी। अब एक बात बताओ, अब तुम और मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं हम ये नहीं कर रहे भाई, ये अपने पर्सनल रिलेशन जरूर बीच में लेके आता है। दिस इज अ ब्लर एरिया। बाबा सुनो, मैं हम लोग कर रहे हैं ना, हम जनरली बात कर रहे हैं ना, ये इंसान, ये आदमी जो करता है ना, ये अपनी पर्सनल कहानी जरूर बीच में घुसेड़ता है। ये रेशम मेरी 4-15 साल पहले बड़ी अच्छी दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी बड़ी थी, मैं वहाँ पे गया, मैं बताने के लिए तैयार हूँ सर। हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती जा रही थी कि एक साहब का फ़ोन आया कि मुझे पता चला है कि रेशम के साथ भाई ये फलानी एक्ट्रेस जो है वो हीरा मंडी से आई है, इसके साथ मैंने ये किया, वो किया, इसके साथ मेरे ये, भाई फलानी एक्ट्रेस के घर में तो ताश के जुए के अड्डे चलते थे, ये भाई फलानी एक्ट्रेस के घर में महफिलें जमती थी डांस की, मुजरे की। बहुत सारी खवातीन ऐसी थीं जो हर रात अपने यहाँ जुआ करवाती थी, जी कार्ड्स फ्लैश वगैरह, मगर ये मैं वहां पे होता, तू उथे अंब लैन गया है, ये मसला है। मुझे मसला नहीं है बात करने का भाई, आप बीच में अपना पर्सनल जो बीच में घुसेड़ देते ना, वो मुझे टेंशन देता है। और पर्सनल, मैं वही पहला कह रहा हूँ कि पर्सनल एक तो घुसेड़े लेकिन जो पर्सनल घुसेड़ते हैं वो बड़ा बड़ाई में, और अगला बंदा हकीर जैसे होता है, अपनी अज़मत पेश करना, वही कंडरस्टैंडिंग, वो जो बात, हाँ ये फर्क है। हाँ बिल्कुल, ये फर्क है। तो काफी इंडस्ट्री के लोगों ने इनको इस चीज के ऊपर लताड़ा है, जिसमें मीरा सेठी हैं, फसी बारी खान है, और भी काफी लोग सारी हमारी जो है वो फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उन्होंने किया। और रिसेंटली जो एक जो है वो इसमें एक आई है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वही है। हाँ बता, इसके बारे में मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारी अज़मा, पंजाब इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है, अज़मा बुखारी, क्या नाम है उनका? आसमा बुखारी, हाँ ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया है, कौन सी धानी, मानहानि का, ठीक है, कि ये डिफेम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को,
क्या कर रहे हो? तो पंजाब पाकिस्तान में ही है। शट अप। ये क्या बात वसूल की है तुमने? ये कितनी वसूल कवर किया, कवर करने की कोशिश की थी, जो कि नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर मरियम क्या नाम नवाज। है? मरियम नवाज। हाँ, मरियम उनको नवाज। defend मैं कहता करने मरियम औरंगजेब, एवं आपस में लड़ाई हो जाए उन दोनों की। अच्छा खैर, हाँ, मरियम नवाज को उन्होंने और Defame उन्होंने किया है। जी, बहुत ज्यादा। Have you seen? नहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ, देखी थी हाँ, मैंने। वो फिर रगड़ रगड़ बड़े के धो गंदे गंदे देते हैं। लफ्ज भी यूज। सर कहाँ मरियम राजकुमारी और कहाँ उनको खादिमाए आला कहा जाए, यानी कि मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा गलत है। थोड़ा सा गालियां शालियां, मतलब गालियां शालियां तो नहीं होती, लेकिन हरकतें आपकी तकरीबन गालियां देने वाली हाँ होती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बस आपके वर्ड्स अच्छे हाँ, होते हैं, ठीक है? अल्फाज वही होते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा बड़ा कुत्ता किया है। हाँ, मरियम नवाज मुझे को। पता है। बहुत फजूल भी, मतलब फजूल भाई तो वही नहीं। सारा कुछ जो लोग कहते लेकिन हैं। वो कुछ लोग जैसे वो फिर अंधे नहीं हो जाते। हाँ, हाँ, हाँ। फिर अंधे हो के आपने हर एक की हर चीज में मसले निकाल दिए हाँ, जाने। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तो वो, फिर दूसरा फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं हमारी चीफ मिनिस्टर पे नहीं, उन्होंने और बड़ी जो मीडिया की होस्ट हैं जो हैं, मतलब आशा जहां ज़ेबर, उनके बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें की हैं यूट्यूबर्स के बारे में। तो उनके ऊपर अब हुआ हुआ प्रचार, देखें इसकी क्या डेवलपमेंट होती है। गंदा अंडा। गंदा आंडा, वो गंदा आंडा बीच में से निकल जाएगा। वो हसीब खान, मुझे हाँ, हसीब उसका क्या खान, है? मैं आपको एक बात हाँ, बताऊं, हाँ। हसीब खान बड़े चालाक हैं। वो दानिश्वर जानबूझ बना के- पड़ा है, हाँ। जी, वो जानबूझ के उमर आदिल से वो पूछते हैं ताकि- हल्की सी तीली लगाता है, ये हाँ। फिर फट पड़ता है। जैसे हाँ, हमारे यहाँ ना कुछ चैनलों का ना एक बड़ा अच्छा शेवा है हाँ। कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। हाँ, एक बंदा आगे फ्रंट लाइन पे होता है। अच्छा, फिर आप बताएं जरा। हाँ, ऐसे बहुत है, हाँ, ऐसे बहुत हैं। बहुत है, बहुत सा हाँ बहुत। जी, बहुत। हाँ, ठीक चले। है, तो ये चीजें थोड़ी हैं। अच्छा अरसलान, कुछ ड्रामे आ रहे हैं। जी, ठीक है, जरूर। मैंने कहा उसके ऊपर हम बात जी, करें। नंबर 2 न्यूज़। हाँ, हाँ। सबसे पहले तो टीज़र आया है, ओपनिंग टीज़र आया है एक ड्रामे का ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। ड्रामे का नाम है दुनियापुर। काफ़ी मिलता जुलता लगा मुझे मिर्ज़ापुर से। इसकी कास्ट में शामिल हैं अरसलान रमशा खान, जी, खुशहाल खान, जी। समी खान, वही तीनों खान, ओके, एंड नुमान एजाज। दिस ड्रामा इज़ रिटन बाय रादेन शाह, जिनका आजकल हम कर रहे हैं तेरी छाँव में और कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी, हाँ ही नहीं कही है, तो वो सोचना पड़ता है भाई। लोग कहते हैं कि नहीं भाई। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो शाहिद शफात है। इससे पहले वो जो है बख्तावर और मोहब्बत गुमशुदा मेरी ड्रामे डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनसे आपको हमेशा ही मसला रहा है। क्या एक्सपेक्टेशंस है? 0। ना जैसे ये आखिरी नाम आया ना, उसने यूं कर दिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जी, ये जो परिजाद होता था ड्रामा, उसका डायरेक्टर कौन था? शहजाद कश्मीरी हैं जी। परिजाद के? हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये जो है अच्छा, सॉरी, मैं चाह रहा था कि वो डायरेक्टर क्यों नहीं मजीद काम कर रहा। उन्होंने बाद में किए हैं कुछ ड्रामे। अच्छा खैर, इस पे मैं बात कर लेता हूँ कि ये तो बड़े फारग डायरेक्टर हैं। अच्छा, हाँ, आपको मोहब्बत गुमशुदा मेरी से भी ये गिले रहते मेरे थे? गिले थे कि आप उसमें ये था कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस ज़ाया हो रही थी और इवेंचुअली हुई। हाँ। वो जो थी ना दाना नीर और खुशहाल खान, उन्होंने बड़ा प्यारा, मतलब खुशहाल खान देखो फराह दोबारा सादिया? इनके साथ दोबारा आ रही हैं। हाँ, ठीक है, खुशहाल खान दोबारा आ रहे हैं इनके साथ। तो वो सारा ज़ाया हो गया था कि आपका जो एक फ्लो ऑफ कहानी था ना, वो ट्रांसलेट नहीं Yes, हुआ yes, yes. ऑडियंस तक। चाहे आप बात करें मोहब्बत गुमशुदा मेरी की या दूसरा कौन सा बख्तावर? है, बख्तावर की। Same. बख्तावर एक अच्छा यूनिक और एक आप कह सकते हो कि वो शायद परिसाद से भी ज्यादा हिट होता अगर उसे बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता। लेकिन यहाँ पे भी आप फेल हो गए। हाँ, क्योंकि उसकी भी स्क्रिप्ट में डेप्थ थी। हाँ, लेकिन उसमें भी आपका फ्लो ऑफ स्टोरी टेलिंग वाज वेरी बोरिंग हाँ, बहुत बोरिंग था, बहुत हैपहैज़र्डली, एंड इट वाज नॉट वेरी एंगेजिंग। फ्लो ही नहीं था। हाँ, सो ये दोनों ड्रामों में ना तो, मोहब्बत गुमशुदा मेरी फ्लो ही था। हाँ, तो जैसे पहले रमशा खान का नाम मैंने सुना, खुशहाल खान का मैंने नाम सुना, नुमान जाज का सुना, आई वाज एक्साइटेड। जैसे ही मुझे नाम पता लगा ना कि ये करने वाला डायरेक्ट, तो मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत नीचे आ गया। चलो नहीं, कोई बात नहीं। और रादेन शाह से तो मैंने कभी जिंदगी में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने आपको कल इतनी प्यारी बताई हाँ, बात। वैसे बात तो आपने तेरी सही छाँव की है में कि तेरी वो छाँव एक में अच्छा नैरेटिव सेट करने जा जो रहे हैं। नैरेटिव सेट हो रहा है वो बड़ा तमिल फिल्म मजे वाला का है। हाँ, चलो हाँ, तमिल फिल्में ऐसी एंगेजिंग होती हैं। ठीक है। जी एक और ड्रामा अरसलान 3 अगस्त से आ रहा है, जी हफ्ते वाले दिन से, जी जो कि वेरी मोस्ट अवेटेड, जी मन जोगी, जी स्टारिंग बिलाल अब्बास खान एंड सबीना फारूक। जी। ठीक है, और भी कोई है?
गोहर रशीद, मिर्ज़ा गोहर रशीद। इट इज़ रिटन बाय ज़फ़र मिराज, जो इससे पहले काबली बिलाव लिख चुके हैं, और इट इज़ डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, जो इससे पहले सो ये जो ट्रियो है, राइटर, डायरेक्टर और मेन लीड सबीना, ये हमारा ना बड़ा एक पाकिस्तान में बड़ा फेमस चीज़ है। जैसे आप देखें फसी मज़र मोइन और हिना दिलपज़ीर, हिना शहीन करने लगा था, हिना दिलपज़ीर सॉरी। ये जैसे आप कह लें मरीना खान, शहजाद शकील और क्या नाम था, हसीना मुइन। सो ये भी एक ट्रियो होता था, मतलब धूप किनारे तन्हाइयाँ और ये चीज़ें। तो एक और हम देखने जाएंगे इस तरह, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चलता है बहुत, एक डायरेक्टर और अगर एक्ट्रेस इस तरह। तो मैं उस ट्रियो के लिए एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पूछे, यस आई एम एक्साइटेड फॉर बिलाल एज वेल, बट ठीक है मतलब सेपरेट लेवल पे है, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो सबीना, काशिफ निसार और ज़फ़र मिराज का एक कॉम्बो है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसके टीजर्स, आई एम लविंग द टीजर्स ऑफ दिस ड्रामा, मतलब बहुत मज़े की कहानी होने वाली है। और मैं सबीना के लिए एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि वो नहीं गया अच्छा, जो रमज़ान में आया था। ग्रे तो ठीक था, काबली पुलाव भी ठीक था, इवन मैंने कई वो जो रमज़ान ड्रामा में इनका रमज़ान में इनका शहजाद तेरे मेरे पेड़े क्या समथिंग लाइक दैट, तेरे मेरे सपने, ठीक है। तो उसमें जो था ना वो थोड़ा अंडरवेलमिंग था। सो वो एक जो सबीना के काम की बू टाइप होती है ना, तो वो अब बहुत ओवरड्यू, वो इसमें बहुत नजर आएगी, वो अब मुझे बड़ा यकीन है। और प्लस ये सैटरडे को आ रहा है, ठीक है, काफी अर्से से हम की सैटरडे की कोई लॉट सुनी नहीं। हाँ, मेरे ख्याल में सैटरडे को ही आ रहा था ना ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो अभी उसको रिप्लेस नेक्स्ट वीक से। तो वेरी एक्साइटेड, देखते हैं क्या बनता है, मजा आएगा, ठीक है जी। और कोई खबर है आपके पास? जी जरूर, बहुत खबरें हैं। चले खबरों की जानिब। अच्छा, खलील रहमान कमर की पिछले हफ्ते हमने बात की थी जी। वो कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने मीनिंगफुल रिकॉर्ड करवाया था ना, उस दिन अभी ये खबर आई ही थी, तो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी सारे के ऊपर। तो अब चूंकि मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैं, एक दो पॉडकास्ट पे, हाँ बस ठीक है, पॉडकास्ट रही हैं, तो उसके हवाले से रसलान क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक आद जो है वो हसन रजा, एक जो ठीक है, उसकी भी डिटेल बता देंगे। हाँ, चलिए थोड़ा सा वाकया बताना, कौन सी जुलाई को शुरू हुआ? 15 जुलाई की सुबह को जी, आमना नाम करके एक खातून है जिन्होंने खलील रहमान कमर को काफ़ी अर्से से फ़ोन मैसेजेस कर रहे थे कि वो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक ड्रामा लिखवाना है, और उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है सॉरी, उन्होंने उनसे ड्रामा लिखवाना था, और एक मीटिंग उन्होंने अरेंज की, और उसके हवाले, मीटिंग के हवाले से उनके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं खलील रहमान कमर के, कि उनको आजकल एक बीमारी है, स्किन की कोई बीमारी है, मुझे प्रॉपर्ली उसका नाम नहीं आता। मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, डर्मेटोमायोसाइटिस, गूगल करके तलाश कीजिए, और ये डायग्नोज हुई। और उस बीमारी के चलते अगर आपका लीवर फंक्शन कोई काम करना छोड़ दे, या कुछ इस तरह से आपको कोई कैंसरियस कह सकते हैं, कैंसरस, हाँ, जो भी है, कोई ऐसे आपके अंदर जम्स हैं, तो उसमें आपको डॉक्टर कुछ अरसे के लिए सूरज के साथ इंट्रैक्शन आपका कम से कम मतलब कहते हैं कि होना नहीं चाहिए। बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है, ठीक है। एंड और उसका एक इम्पैक्ट उनकी डिटोरिएटिंग हेल्थ पे आपको नजर भी आ रहा होगा। वो तो मैंने उनके फेस के ऊपर कुछ निशानात भी हैं, और उनका वजन भी कम हो रहा है, और हमने ये बात, आपने और मैंने एक दफा बैठ के डिस्कस भी की थी कि इसको होता क्या जा रहा है, ठीक है, मतलब दिनों दिनों में एक इंसान बूढ़ा सा फील हो रहा है। सो उसके बिहाइंड ये रीज़न थी। तो यहाँ तक जब आप सोचते हो तो आपको बात बड़ी लॉजिकल सी लगती है कि यस धूप में निकलना हो सकता है, और उस जो बीमारी वो बता रहे हैं उसके सारे सिम्टम्स भी उनके ऊपर है, और उसकी प्रिवेंशन में भी है कि आप धूप के वक्त बाहर ना जाएं। ठीक, अभी मैं आपकी बात पूरी, मुझे पता है आपके अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है ना, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त वो धूप में बाहर क्या कर रहा था, यही बात थी ना? नहीं, अभी और काफ़ी 2-3 और बातें हैं प्री। अच्छा, तो उसमें ये है कि फिर उन्होंने 4 बजे, अच्छा दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी रूटीन जो है वो बड़ी, इट्स नॉट लाइक वो नॉर्मल रूटीन जो जिस तरह के लोग सुबह 9 बजे मतलब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, वो रात को उठते हैं और दिन को सोते हैं। सो उसलिए भी उनको वो बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम लगा रात के 4 बजे जाना। तो ऐसी मैं 10 दफ़ा मैं जा चुका हूँ,
जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से अभी तक ऐसे हुआ है कि जैसे ही वो वहाँ पे गए तो फिर उनको गाड़ी में बिठा के उनके साथ उस औरत के साथ कोई 5-6 बंदे थे, वो उनको ननकाना वाली साइड पे फेंकाए। अच्छा, ठीक है, और उनसे कहा कि आप हमें पैसे दें, और उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 से 20 लाख तक दे सकता हूँ, 1 करोड़ नहीं दे सकता। 10 लाख दे सकता हूँ, 1 करोड़ तक नहीं दे सकता। उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा शुरू किया और मुझे ये कहा कि तुम्हें हमें पार कर देने का। तो उन्होंने उसके जवाब में बोला कि 20 लाख तो हमें तुम्हारी रैकी पे लग गए हैं। किसी की करना है 20 लाख तो तेरी रैकी ते लग गया साडा साल, तो तेरी रैकी कर रहे हैं। वो जो आए हुए थे, खैर बिल आखिर उन्होंने ATM से भी पैसे ले लिए और पता नहीं क्या क्या मोबाइल शोबाइल छीन के उन्होंने फिर उनको कहीं मतलब रोड पे छोड़ दिया और फिर वो घर आ गए। जैसे फिल्मों में दिखाते। तो उसने 2,87,000 रुपया निकलवाया, जो मैंने वहाँ से वापसी पर आके जब मैंने, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं फजूल स्टोरी होती है, तो उसमें जो है ना उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह पे ऐनक भी पहनी हुई थी, आपने देखा होगा उसकी आंख पे कोई उन्होंने तशद्दुद भी किया है नील उन भी लोगों थे। ने। सो ये है उनकी साइड की स्टोरी। जी पहला सवाल, जी, क्या खलीलुर रहमान कमर इतने ही इजीली एक्सेसिबल हैं टू एवरीवन? तो वो अच्छा इसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि मैं बार बार उनको मना करता रहा, लेकिन वो बस जिद थी कि मैंने मिलना है। तो वो सुन्नी काकी थी जो जिद किए जा रही थी, आपकी बेटी थी, आपकी बच्ची थी जो जिद किए जा रही थी, तो आपने माननी ही थी। तो उन्होंने एक ये बात भी की, पहले उन्होंने मेरे मैनेजर को अप्रोच किया, फिर वो मैनेजर मेरे पास आया। ठीक है, आपकी हर बात का जवाब उन्होंने अपने पास दिया हुआ है। मैनेजर तो राइटर है ना, सारी बात है, तो कहानी तो लिखेंगे ही। अच्छा, मुझे ये कहानी ही लग रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि इनको बीमारी है। ठीक है, सुबह के 4 बजे ये गए, क्या मीटिंग आधे घंटे की थी? क्योंकि घंटे बाद तो सूरज निकल आना है। वेरी गुड मूव। ठीक है, यही सवाल मेरा ये या तो होता रात को, ठीक है, रात को 8, 9, 10, 11, 12, ताकि मीटिंग तो जानी लंबी, हाँ 4-5 घंटे की मीटिंग है, हाँ। इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप रात को जाए ताकि सुकून से आप सुबह सादिक से पहले घर वापस आके सो जाए ना। सुबह सादिक, ठीक है, मतलब ये क्या बात हुई? 5-4 ताकि आप अंधेरे में जाए और अंधेरे में वापस 4 भी बजे आ के जाए। बाद तो घंटे बाद सूरज निकल आना है, तो आपको क्या लगता था कि आपने इतनी ही छोटी मीटिंग करनी है कि आपने वापस भी आ जाना? चले चौंधे चौंधे वापस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, किसी को पता भी नहीं। तो ये क्वेश्चनेबल तो है। बीमारी जहाँ तक आपने कहा सिम्पटम्स, आई एग्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेहत डिटीरियोरेट हो रही है विजिबली, यस, विजिबली, वेरी विजिबली, कि कोई बीमारी इस इंसान को है। ठीक है, कोई मसला नहीं हो सकता यही बीमारी हो। ठीक है, तो हो सकता है ऐनक लगाने से वो बीमारी गायब हो जाती हो। धूप में उन्होंने ऐनक भी तो लगाई हुई है ना। वो उन्होंने कहा मुझे चोट लगी हुई थी। अच्छा, वो नील छुपाने। हाँ, लेकिन ये कि जो पहली आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो आपने धूप में की, जी हाँ, कड़ी धूप में। हाँ, तो ये तो क्या फिर आप क्या किसको खुला तजाद है। खुला तजाद है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई कोई कुछ घंटे, फिर वो कोई डिलीवरी वाले, उसने कहा कि मैंने खाना शायद मंगाया है, डिलीवरी वाले आए। हाँ, तो वही निकल आए ना डिलीवरी सारे, वाले वही उनको बैठा के ले गए ना। वो कहते हैं उसके भाई निकल आए। मतलब अच्छा, खैर वो पॉडकास्ट में भी यार उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं। मेरे लिए भी सबसे पहला जो शक वाला पॉइंट है ना वो यही है कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपकी कहानी बिलीवेबल भी है, लेकिन जो 4 बजे वाली बात जो है ना वो नहीं हजम हो रही। और दूसरी बात ये है कि अरसलान ये तो वो इंसान है जिनको आसमानी नाजल होती है ना कहानियाँ। और एक बात और भी कि अगर किसी ने आपको ट्रैप ही करना होता तो उसको ये थोड़ी पता था कि भाई ये तो आप तो राइटर है, तो राइटर तो प्रोड्यूसर बन के आपको अगर किसी ने अप्रोच करना है तो वो मर्द भी तो हो सकता था। बिल्कुल ऐसी है। जाहिर सी बात है, कोई औरत होगी जिसके थ्रू उसको पता होगा, जो 20 लाख रुपए रैकी पे लगे, तो उनको तो ये बात पता होगी कि आप लड़कियों के थ्रू जल्दी पिघल जाते हैं, दिल दादा हैं आप, है ना। तो ये बातें थोड़ी। और एक जो मसला मुझे और लगा, जो इनकी कहानी का हीरो है वो जिस तरह की बातें करता है, सुबह उठे रोजा रखा, नमाज पढ़ी, फलाने की नमाज पढ़, मतलब सुबह की नमाज पढ़ लो तो गुनाह नहीं होते, मतलब जैसी बातें वो करते हैं, तो वो इस वाकये में कहाँ था? पता नहीं कहाँ था। मेरी औरत बड़ी इज्जतदार है, तो आप इज्जतदार औरतों को मिलने 4 बजे जाते हैं जी। खवातीन मुझसे इंतहाई अकीदत और मोहब्बत करती हैं, जो जिनको वो हीरो का है। ना किया करें खलील साहब ऐसी बातें। हसन रजा पे आ जाए जी, आए या आगे कुछ और है? नहीं कहें, यही हसन चल रजा रहा है। एक प्राइम अच्छा, मुझे सस्पेक्ट सिर्फ है। एक बात सिर्फ आपसे पूछे, सिर्फ जी, एक वाहिद चीज, क्या जिस पार्टी ने इनको अगवा किया है उनकी तरफ से कोई बयान आया है? तो उसकी बात कर रहा हूँ ना जी, हसन रजा जो है वो प्राइम सस्पेक्ट है इस केस के।
वो उनका एक छोटा सा बयान, छोटे छोटे करके पीस सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास कुछ डेटा था मोबाइल में जो कि मुझसे शायद डिलीट करवा दिया गया, लेकिन मेरे पास अभी स्टिल मेरे पास मेमोरी कार्ड है, उसमें को 1.5 घंटे की 2 वीडियोस हैं, 1.5 घंटे की 2 वीडियो हैं जिसमें, और उनमें शराब पी के ये कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पैर चाट रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें हुई हैं। जिसमें ये उससे फिजिकल होना चाहता है और लड़की दोनों दफा बहाने हाँ प्यार दिल में जगह, दिल में जगह। तो अभी तो बड़ा कुछ आने वाला है अरसान, इस एपिसोड, ये तो अभी एपिसोड 1 रिलीज हुई है, अभी पता नहीं क्या क्या आना है, अभी पता नहीं नाखों ने क्या क्या देखना है, तो आई डोंट नो। मैं कभी कहता हूँ कि चलो ठीक है, बताए इनका एक पिछले 2 साल पहले जो पॉडकास्ट में इन्होंने कहा था कि 5-6 लड़कियां मिलके करें हाँ मुझे अगवा, फिर मैं मानूंगा कि फेमिनिस्ट होती है, तो फिर उन्होंने साबित कर दिया, फिर मेरा जिसम मेरी मर्जी वालों ने 5 लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया। तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। क्या लो तुम अगवा कर लिए कुड़ी ने मिलकर? नहीं मेरी बात सुनो, जैसे लोग होते हैं ना वैसे ही राइटर्स होते हैं, सिंपल आंसर। ठीक है, हम जैसे लोग हैं हमारे वैसे राइटर हैं। ह्यूमन अब कहाँ गई अदब की खिदमत और वो चीजें, हम नहीं है कुछ भी। इस्लाम पहले जब बातें सुनते थे, अमजद इस्लाम अमजद हो गए, इशफाक अहमद हो गए, बानो कुदसिया, परवीन शाकिर, ये जो स्टोरी टेलिंग वाले मैं लोग बता रहा हूँ, तो तब उनकी बातों में एक दानिशवराना एक अदब होता था, अदब, और एक कोई आपको नसीहत मिलती थी। ठीक है, अब तो मतलब ये क्या है, आपका अपने अपोजिट जेंडर के साथ इतना अजीबोगरीब बिहेवियर है, क्वेश्चनेबल बातें हैं बहुत सारी। सबा कमर मेरी आंखों मुझे नफरत है, मतलब आप इतने हैवी वर्ड्स बोलते हो किसी के बारे में। मैं उसके साथ काम करूंगा, वो जिस तरह के बेहुदा कपड़े पहनती है वो मेरे आते ही नहीं, उसमें कड़वाहट बोलते हो, तो फिर वो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फिर पाकीज़ा हो। हाँ। फिर पाकीज़ा बहुत लोगों की जो कहानियां होती हैं ना, वो इस तरह से ऐसे, तो फिर वो आमना जो थी वो तुम्हें नकाब करके तो नहीं मिल रही थी, ऐसी बेढंगी और ऐसी इतने ज्यादा लूप्स वाली नहीं होती, ट्विस्टेड ही होती है, ट्विस्टेड वाली। ठीक है, चले फिर, खैर हमें क्या, सानू की हाँ, सूरज निकलेगा तो सारी देख, क्या ऐसी कोई कहावत है, चांद चढ़ेगा तो सारी वेखेंगे, शायद ये थी। अच्छा, एक और वाकया हुआ अरसलान फैंस के हवाले से, कुबरा खान के साथ एक लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँची, लाहौर से कराची पहुँच गई थी। बड़ी दुख की बात है। कुबू आप बोलते हैं ना, और कुबू थी भी नहीं, वो कुबू लंदन बैठी हुई है, यूके बैठी हुई है। ये क्या सोच के गई थी वैसे, और क्या लेने गई थी? इसने वाकई जन्नत से आगे देख लिया होगा, उसको लगा होगा ये जन्नत जी है, तो मैं जाके तबस्सुम बनती हूँ। क्या चल रहा है ये? बड़ा अजीबोगरीब सा एरिया ये, क्योंकि एक तो पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है कि कोई किसी बंदे का फ़ैन है। क्योंकि आपको माशरा, तो जो हमारा माशरा है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता खुली कि आप किसी की पैरवी करें। परस्तिश तो फिर पूजा हो जाएगी ना, पूजा से नीचे आओ जरा थोड़ा सा, चलो पैरवी कर लो कि भाई। तो एक तो उसका इतना ज़्यादा क्रेजी हो जाना, ठीक है, और उस क्रेजीनेस में दोनों घर वालों ने भी ख्याल नहीं रखा कि कितनी ही क्रेजी है, कहाँ तक पहुंची है। और अगर आप देखते हैं, आप घरों में ऐसे बच्चे हैं जो कुछ लोगों को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, तो आप एज पेरेंट्स उन बच्चों के साथ थोड़ा इन्वॉल्व हो, उनको थोड़े रियलिटी चेक्स दें, क्योंकि बच्चों के दिमाग तो छोटे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इवन 21-22 साल तक, अगर हम अपने आप को भी देखें तो हम पीछे खड़े होकर अपने 22 साल वाले अरसलान को मैं बहुत सारे सबक दूं। बिल्कुल ऐसे ही। तुम अपने 22 साल वाले एहतशाम को बहुत सारे, ठीक है। तो जितना आप जिंदगी में चलते हैं आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में जब आप देख रहे हैं आपका बच्चा किसी बंदे के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है, बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हो रहा है, एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखें कि ये लेवल कहाँ तक निकल रहा है, लेवल सबके निकलेंगे। सो इसमें गलती फैन से ज्यादा अगर बच्ची है, बड़ों की तो अभी चलो साइड में रखो, वो तो फिर कोई और ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बच्चों के केसेस में इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो आ भी गई थी ना कराची, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ भी आ जाती तो
समझ लगती कि वो उनके लिए नजदीक उनको पता है कि हमारे बच्चे नहीं, हमने अपने बच्चे को कहाँ तक एंटरटेन करना है। एंटरटेनमेंट ही है ना, बिल्कुल। और क्या ही है, और कुबरा क्या उसको अपने घर थोड़ी रख लेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी किसी फैन को अपने घर थोड़ी रख लेगा, मतलब इट्स अ फैक्ट, आप उसको एक्सेप्ट करें। सो ये थोड़ा पेरेंटिंग साइड पे ये चीज़ गलत हुई है, इसमें स्टार्स का कोई कसूर नहीं है। स्टार का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारी उधर लंदन बैठ के अपना बयान दे रही है कि आई डोंट लाइक इसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक और चीज़ आजकल अरसान बड़ी चल रही है सोशल मीडिया जब से आया है कि लोग ना अटेंशन के लिए भी इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको लगता है कि ये अटेंशन सीकिंग स्टंट है उस लड़की के? डेफिनेटली। ठीक है, मुझे ज़्यादा चांसेस ये लगते हैं कि शी इज़ लेस अ फैन ऑफ कुबरा खान, शी इज़ मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग फेम, कि हर कोई अब हर जुबान पे मेरा नाम होगा, हर कोई कहेगा। बट आई एम नॉट पॉइंटिंग कुबरा ओवर हियर, बट बहुत सारे ऐसे किस्से इसलिए भी कराए जाते हैं ताकि स्टार को थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए। ये पेपराजी टाइप, ठीक है, होते हैं, हाँ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली कुबरा को नहीं कह रहा, फंडेड होते हैं। मैं कुबरा को नहीं कह रहा, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री के नॉर्म्स बता रहा हूँ कि ऐसे वाकये करवाए जाते हैं, फंडेड होते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलो, ताकि एक न्यूज़ आए, एक सनसनी फैले। अब जैसे कुछ लोग मर ही जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मतलब वो कौन थी, सईदा, हाँ, वो मर ही गई ना, मतलब कि खैर, हाँ, तो ये भी होता है। चले, आखिरी खबर है जी जरूर। सजल अली हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम। आजकल हमें ज़र पत्तों का बन में बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही हैं, और हम सारे देश में उन्होंने मॉम फिल्म करके हमने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। रिसेंटली फिर दोबारा एक मूवी कर रही हैं प्रभास के साथ। अभी उसके लिए कह रहे हैं कि स्पेकुलेशंस है, हाँ। सोचा जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है सजल अली को। तो फिल्म का नाम होगा फौजी जी। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आई नहीं, जाहिर है क्यों ही आएगी, अभी क्योंकि इनके एनडीए साइन हुए होते हैं, ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब कुछ बहुत ज़्यादा लॉक हो जाता है, फिर जाके इनको अलाउ होता है कि इस बारे में बात करें, सो दैट वो भी एक पब्लिसिटी ही होती है कि आज से हम पब्लिसिटी शुरू करें। सो बाकी ये कि अगर तो ऐसा है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरा भी ख्याल ऐसा ही है कि शायद ये बॉलीवुड में मतलब इसके चांसेस बहुत कम अच्छा, मैं अभी जो आजकल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के उसमें, तो मुझे लगता है कि अब जो मूवीज़ बनेगी, अगर पाकिस्तानी स्टार को इंडियन किसी एक्टर के साथ या डायरेक्टर के साथ या टीम के साथ काम करेगा तो वो बॉलीवुड नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो जैसे कैनेडियन इंडस्ट्री है, कनाडा के पंजाबी मूवीज़ बनती है, जैसे इमरान अब्बास ने रिसेंटली काम किया था जीवे सोनिया जी में, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो बॉलीवुड फंडेड ना हो। हाँ, ओटीटी होगा, या मतलब बॉलीवुड में टिपिकली मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री पहले ही बड़ी इन चीज़ों को लेके बदनाम है, और बॉलीवुड के ऊपर तो मतलब चढ़ावा करना बड़ा आसान है तंजीमों का। हाँ, और दूसरा अगर हम इसमें सिर्फ अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी ना देखें, थोड़ा उसको साइड कर लें, मुसलमान वर्सेस हिंदू भी ना देखें, तो उसको भी साइड कर लें, उधर तो भी नेपोटिज्म वालों की फिल्मों पे इतने रोले डले हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो ये तो बहुत आगे की बात है ये वाली। तो मतलब ये मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है हो जाए, लेकिन वो फिर बॉलीवुड की टेरिटरी में नहीं होगा, उसके अलावा होगा, मे बी कनाडा में, मे बी किसी ओटीटी के लिए या समथिंग लाइक दैट। चले, तो ये चले, ये था। हाँ जी, नेक्स्ट चले। आज हम ना एक नया एक नया सेगमेंट नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। हम प्रोडक्ट रिव्यूज करेंगे। अब हम प्रोडक्ट ला के नहीं दिखाएंगे यहाँ नहीं, वो हम दिखाएंगे क्या, वो क्या उसकी वीडियो दिखा देंगे ना आपको। कैसे दिखाएंगे? वो कुछ करते हुए। नहीं, हम एक कंपनी को शाउट आउट दे रहे हैं, प्रोडक्ट को शाउट आउट नहीं दे रहे। ओके, ठीक है। एक जी पेशावर का एक ट्रेडर्स है ना, ये कहेंगे। अच्छा खैर, इसकी शुरू से पहले स्टोरी बताता हूँ। जब से मैंने घर अलग से रहना शुरू किया है, एक चीज जिसका मुझे शुरू से एक शौक था, शौक ही कहूँगा, वो होता है कि आपके पास एक अच्छी मिक्सी और एक अच्छा ब्लेंडर होना चाहिए आपके घर में, और मेरे ख्याल में हर एक के घर में होना चाहिए। एट दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी फाइनेंशियली नॉट वेरी गुड, तो मुझे लगा कि मुझे एक सस्ती सी कंपनी लेनी चाहिए, बस एक सादा सा बेसिक सा ब्लेंडर होना चाहिए, उसमें ग्राइंडर भी होगा, इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं फील होगी, मतलब चलता है, गुजारा चल जाएगा। तो मैंने एक ब्लेंडर खरीदा, एक मेरे लाइफ का पहला एक ही ब्लेंडर है, वो आपने शायद देखा, वो मेरी ब्लैक सी वो एक मशीन, वो ना दूसरे दिन ही टूट गया। दूसरे दिन ही टूट गया। तो आई वाज लाइक कि यार इसका जो इसने काम किया है, जो इस ब्लेंडर ने काम किया है, वो है तो बड़ा फारक सा, और ऊपर से इसकी क्वालिटी भी फारक से निकली।
ठीक है। और कंपनी हालांकि अच्छी है। हाँ, जो टूट गया था। हाँ। नहीं अभी रुक जाए ना, वो अभी हैंड ब्लेंडर की बात है। ओके। ठीक है, तो वो जब देखा, वो जो प्रॉपर जग वाले वो होते हैं पूरा सेट ब्लेंडर्स जो होते हैं, ठीक है। तो मैंने ना अब कहा कि मैंने आज के बाद ये नहीं लेना जब तक कोई अच्छा मार्केट में नहीं आ जाता, क्योंकि जिसपे आप फिर वैसे भी खर्च करें तो आपके पास आपका एक अच्छा रिजल्ट भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ना मैंने कहा कि मैं जब भी कोई अच्छी चीज़ लूँगा तो वो फिर मतलब कोई एक अच्छी ब्रांड वाली होगी, क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस गया बुरा। तो कोई उसके 1-1.5 साल बाद जाके आप मेरे साथ थे तब, आपको प्रॉपर्ली याद होगा, ब्रांड का एक हैंड ब्लेंडर मैंने खरीदा। वो भी खरीदा तो 1-2 साल के बाद उसकी भी सारी एसेसरीज टूट गई, हालांकि वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्रांडेड हैंड ब्लेंडर था और वो बड़ा अच्छा था, और मशीन वो अभी भी चल रही है, लेकिन वो आगे के उसके सारे टूल्स खराब हो गए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बीच में किसी एक बर्थडे के ऊपर मून की बर्थडे आई, तो मून ने मुझसे फरमाइश की कि मुझे एक मेरे को तो चाहिए फूड फैक्ट्री चाहिए, मतलब मेरा बर्थडे गिफ्ट जो है ना फूड फैक्ट्री होगी। एंड ये पता कब की बात है, जब मोला जट आई थी, मोला जट आई थी, मुझे जितना याद है, वो जो फिर आपने इधर की थी 2022 की बात। तो जी आपको वो मैंने गिफ्ट की, और फिर मून के घर मैंने जब वो वाली मशीन देखी तो वो बड़ी लश पश और उसका चीज़ें भी जो ब्लेंड होती थी या जो ग्राइंडर भी था उसमें, तो वो बड़ा फाइन था, बड़ा ही मतलब लाइक जैसे हम इधर देखते हैं हमारे फूड वीडियोस में, फूड वीडियोस में बड़ा इजी होता है उनका कह देना इसको ब्लेंड कर दें, इसको मिक्सी में डालें और ये नहीं बताया कि आपकी मिक्सी जो है ना हमारे से 10 गुना ज्यादा महंगी है। हमारी मिक्सी जो है ना वो थोड़े थोड़े बूरे छोड़ जाती है। ठीक है, खैर आपकी मिक्सी मैंने देखी, वो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा चलो अब जो है जाके अब मुझे इन्वेस्ट इस पे करना चाहिए। मून में गया अलफता या जो भी एक दो दुकानों पे 40-42 हज़ार से नीचे आप वाली मशीन नहीं थी, जबकि वो हमने उस जमाने में इतने की नहीं ली थी, इतने की नहीं ली थी, से हाफ में ली थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी हाफ से भी कम, हाफ से भी 16-17 में आई थी, नहीं आई थिंक 20 की थी। अच्छा चलो लगा लो, लेकिन अभी डबल से भी ज्यादा, अब डबल से भी ज्यादा है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज, तो मेरे एक फेसबुक ऐड चला या इंस्टाग्राम ऐड चला, वारसक इंपोर्ट्स करके एक इंपोर्टर हैं और इनके पास जो है ना जर्मनी की लॉट आती है पूरी और उसमें से सामान निकलता है और अच्छी क्वालिटी का सामान निकलता है। सबसे पहले मैंने मून से कंसल्ट किया कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और मून ने कहा कि मैंने 1-2 चीज़ें इसकी मंगाई हैं, ये बहुत। आपने क्या मंगाया था? मेरे पास थी वो हैंड ब्लेंडर। हाँ हैंड ब्लेंडर था, नहीं स्टैंड मिक्सर कहते हैं ना उसको, एग बीटर, हाँ स्टैंड मिक्सर कहते हैं, जो भी है वही। सो वो मून ने मंगाया हुआ था, मून ने कहा मंगाए, बड़ा अच्छा है फलाना दिखाना है, तो मैंने मंगाया और वो कीमत कितनी उसकी 16,000। यस 16,000, और अभी आपने वो देखा भी है इस शूट शुरू होने से पहले, और वो कोई ब्लेंडर है, वो कोई जादू है, वो जादू है जिस तरह वीडियोस में दिखाते और हैं। जिस तरह कमर्शियली आप कोई चीज स्मूदी पीने जाते हैं ना, तो वो बर्फ आखिरी लेवल तक चूरा हुई होती है। 16,000 रुपए में मुझे इतना खूबसूरत इतना बड़ा सुकून मिल गया। और आपको पता है ये अगर आप देखें अरसलान, अगर ये अल्फते शते पे जाएं या बड़े स्टोरों पे जाएं, 60, 50, 70 लाख तक आता है ये वाला, जो कमर्शियल यूज होने वाला बड़े जग वाला अच्छी हैवी मशीनरी वाला होता है। जी आई हैव सीन दैट इन लाइक स्टोर्स पे बड़ा हुआ, और मैं बड़ा फैसिनेट करता था कि वाओ। के बेसमेंट में से ये DHA फेज 6 सेक्टर A 103 प्लाजा है। हाँ मैं भी अब हम दोनों इकट्ठे जब हम गए थे, जब हमने वो वाली ली थी, तब हम यही कह रहे थे कि आई विश हम कभी हमारे पास इतने पैसे तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो समटाइम्स आप उनको खर्च नहीं करना चाह रहे थे, उनको छोड़ना चाह रहे होते हो। ठीक है, तो उसमें जो है ना मैं कह रहा था कि लेंगे जरूर कभी, तो वो हमें मिल गया इजीली, और वो अभी वो कमर्शियल लेवल की ही बहुत अच्छा। मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ उससे जी, इतना इम्प्रेस। अभी हमने मैंगो शेक पिया था उसमें बना के, मजा ही आ गया। और ऐसे ही मैंने इनका एक मंगाया था जी कोल्ड प्रेस जूसर। हाँ वो भी आपने बड़ा यूज किया जी। एक मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक अच्छा कोल्ड प्रेस जूसर होना चाहिए। आप मार्केट में जाते हैं, पहले तो पाकिस्तान में वो मिलता नहीं था, पाकिस्तान में मिलता नहीं था, और जिन जगहों से मिलता था वो 1.5 लाख से कम नहीं होता था। सो वो मैंने वहाँ से मंगाया 22,000 रुपये में। सही है। लॉट में सिल्वर क्रस्ट का स्टैंड मिक्सर और ब्लेंडर है, ओरिजिनल सिल्वर क्रस्ट। कैसे ये पैकिंग देख ले, कितनी जबरदस्त इसकी पैकिंग हुई।
ठीक है, और फंक्शन उसके पूरे वही बहुत हैं। अच्छा। कोल्ड प्रेस और आम जूसर में फ़र्क ये होता है कि जब दूसरा वाला जूसर होता है उसमें ब्लेड्स होते हैं, और वो ब्लेड्स जो हैं जब वो उसको मिक्स करते हैं तो उसकी बहुत सारे, जब स्टील के साथ आपका वो मिक्स होता है ना जूस, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लूज कर देते हैं किसी रिएक्शन के चलते। लेकिन कोल्ड प्रेस में ये होता है कि वो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो जूस निकाला जा रहा होता है और मैक्सिमम निकलता है उस जूसर की निस्बत इस जूसर में जूस भी ज़्यादा निकलता है। तो बड़ी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, वारंटी इनकी नहीं होती। और मैंने फिर अपने दोस्त से ये बोला कि आज तक जिन लोगों ने वारंटी पे सामान लिया है, कभी किसी का सुना है कि वारंटी पे क्लेम मिला हो? हाँ, नहीं होता कभी किसी तो ये वारंटी बकवास होती है। अच्छा, एक और बात जी, अब आप अपनी बात पे आ जाए। देखो, मैं हमेशा एंड पे आना हूं, मैं सेकंड प्रायोरिटी हूं एक के बाद की। बकवास नहीं करे, बकवास जस्ट किडिंग। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि अक्सर मेरे दोस्त जानते हैं, शान को पता है, सलमान को पता है, जिससे मेरी बात होती है उन सबको पता है कि ना मुझे ना एक चीज़ का बड़ा शौक है, बहुत शौक है, और इसको तो पता ही है, इसको तो बचपन से ही पता है। एक चैनल आता है रूबी का किचन, ठीक है, जिसके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, बड़े दिल दादा हैं। उसके ऊपर हम लोग एक चीज़ देखते हैं जी, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। वो बनाती है, उसमें टाइमर लगाती है रूबी, और खाना बन के आ जाता है। मैं कहा वाह यार, ये कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है। हम लोग देखते होते थे। तो 2020 में मैंने लिया। हाँ, अरसलान ने लिया, ठीक, 20 में लिया था, 20 में लिया 20 में लिया था, कोविड में लिया था। कोविड में लिया था। हम लोग गए, हम लोग पकड़ के लाए, बड़े एक्साइटेड ये वो, और उसको हमने दबा के यूज़ किया। अभी तक हम लोग यूज़ करते हैं, उसका ज़्यादातर यूज़ मैं ही करता हूँ। गोश्त बनाया, दाल बनाई, हलीम पाए, उसमें ये कि आप जितना पानी डालते हो ना तो वो उतना ही रहता है। उतना तो खैर नहीं रहता, मतलब कितना रहता होगा, उतना ही रहता है, तकरीबन उतना ही रहता है। तो कैसे उतना रह सकते हैं? थोड़ा हवा में भी तो जाता है। नहीं जाता, उसमें नहीं जाता, हवा में नहीं जाता भाई, नहीं जाता। तुम सारी केमिकल साइंस पे लानत फेर दो। हाँ, फेर दूंगा, चलो मैं आपको एक सबूत के साथ पेश करूंगा अगली दफा। ठीक है, नहीं जाता, थोड़ा बहुत जाता होगा, वो अलग बात है। वो पानी को तो छोड़ दो ना, कट्टा मारो, लेकिन उसमें जो गलावट होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत सुंदर सी, ना शक्ल ख़राब होती है गोश्त की, रंग भी ख़राब नहीं होता। तो मैंने कहा, और मैंने ही ज़्यादातर अरसलान तुम्हारा यूज़ किया है, तो मैं बड़ी खुशी से यूज़ करता था। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ, ये 3-4 दिन पहले मुझे खुशखबरी मिली कि जी हम जा रहे हैं वो लेने। मैंने कहा ठीक है, ले लेते हैं। तो वारसक की क्योंकि चूँकि लकीली दुकान लाहौर में DHA फेज 6 में खुल चुकी है, तो अगर हमारे को लाहौर के दोस्त हैं तो वो जाना चाहे ज़रूर जाएँ। डॉलमन मॉल की बैक साइड पे बेसमेंट में इनकी दुकान है। तो वहाँ पे जाके तो हम लोग ले आए जाके इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। तो और कीड़ा एक मुझे तंग करता है, फिर तुम्हें पता है कोई चीज़ मैं ले लूँ तो वो कीड़ा ये होता है कि टेस्ट ड्राइव कब करें। अब ना मैं घर गया हूँ अरसलान उस दिन रात को तकरीबन 2 बजे, ना तो गोश्त पड़ा हुआ लेकिन फ्रोज़न, सारी बात है, उसको डीप फ्रीज करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ना मेरे पास कोई सामान, ना कोई दाल, नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ घर में। चेक तो करना है। मैंने क्या किया, एक प्याज काटा विच, टमाटर काटा विच, हरी मिर्च काटी विच, 1 कप पानी डाला, 1 कप थोड़ा सा ऑयल डाला, 2-3 चम्मच। मैंने कहा इन्हीं प्रेशर दो। वो जब मैंने खोला, जो पल्पी प्याज बने हुए थे, टमाटर, मैंने कहा वाह वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो ओवरऑल बात उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी, उनकी प्रोडक्ट्स बताने का ओवरऑल ये है कि बड़ी इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वो लोकली बनती भी नहीं है, और आप हमारी दोनों साइडों से अप्रूव हैं। हम दोनों ने लोकली सॉरी दोनों ने पर्सनली मंगा के चीज़ें उनकी चेक की हैं। मेरे घर बहुत सारी चीजें वारसक की हैं, बहुत सारी, इवन पैन्स वगैरह, पैन्स भी मिलते हैं वहाँ पे सस्ते, वो भी सस्ते होते हैं, नॉन स्टिक पैन्स, जो कि बाहर से अगर 10-10 हज़ार के मिल जाए तो यहाँ से 2500-3000 में आपको चीज़ वो मिल जाएगी। आप इनकी ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा सकते हैं, और आपको ये अगर आप लाहौर में हैं तो फेज 6 में इनकी शॉप है, वहाँ पे जरूर जाएं। और यह दोनों हमारी साइड से अप्रूव है। ठीक है, ये हमारा था जी प्रोडक्ट रिव्यू। बेसिकली हमने एक कंपनी की चीजों, प्रोडक्ट तो नहीं, एक पूरी कंपनी को ही रिव्यू कर दिया कि वार्षिक को आप जरूर ट्राई करें। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज मूवी ऑफ द वीक। यस जी मून, कंटेंट ऑफ द वीक। जी क्या अरसलान, कहाँ फंसा दिया मुझे तुमने? जी मून बताएं। अच्छा, फिल्म है रकासा जी। इट वाज रिलीज्ड इन 2002, डायरेक्टेड बाय संगीत आई गेस। नहीं क्या हो गया है, परवेज कलीम इसके डायरेक्टर हैं। इसकी कास्ट में शामिल हैं शान, मीरा, रेशम, जान रैम्बो, लैला, लैला, खुशबू,
एंड वेरियस अदर्स। अच्छा वेरियस अदर्स नजर भी आ रहे होते ना, एक डॉक्टर साहब और कोई कुछ जी मून। अच्छा, इट्स वेरी नॉट लॉलीवुड मूवी, इट्स वेरी बॉलीवुड पेज 3 फैशन हीरोइन यकीन करें मुझे समझ नहीं आई, मैं खुले में कहता हूँ मुझे समझ नहीं आई। आप छोड़े ना रिव्यू को, आप सिर्फ ये देखें कि 2002 में पाकिस्तान की सिनेमा कितना आगे था। हाँ। आज के ज़माने में ये फिल्म रिलीज़ होती कहीं बैन हो जानी थी फ़ौरन। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें अरसलान। एक द वेरी फेमस मिथ जो है, जो बॉलीवुड में यूज़ की थी अक्षय कुमार ने, कि सर्दी अगर लग जाए तो फिर जिस्म की गर्मी ही उसको ख़त्म कर सकती है, उसको मेडिकली तो कोई हेल्प नहीं। तो शान जो है वो सवात की पहाड़ियों में गिर जाता है जी, क्योंकि आपको पता है सवात में बर्फीले पहाड़ होते हैं, तो वो बेचारा ठंड लग जाती है उसको। तो डॉक्टर कहते हैं इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको जिस्म की गर्मी दी जाए जी। तो जिस्म की गर्मी देने के लिए, हालांकि उसकी उस टाइम गर्लफ्रेंड थी मीरा, लेकिन मीरा ने कहा कि नो मैं नहीं करूँगी, खुशबू तुम जाओ। वो फिर जाती है। अच्छा ये मेरे लिए बड़ा नॉनसेंस था कि हीरोइन उसकी है मीरा, हाँ, लेकिन गर्मी देने के लिए जा रही है खुशबू। हाँ, कहती है कि शाहजेब साहब ने मेरे लिए बड़ा कुछ किया तो मैं चली जाती हूँ। हाँ, और वो खुद ही भेजती है, जाओ मजे जाओ। पूरे लिए, मजे पूरे लिए। और कहाँ से खुशबू ने पसीने निकाले हैं, कहाँ पे क्या क्या टच हुआ। वो सीन 2024 में मैं कहता हूँ हमारा कोई डायरेक्टर दिखा के दिखाए, नहीं दिखा सकते, फ़ौरन बैन होगा। ऊपर इसमें वो दी वेरी फेमस गाना भी है, आजा गुफाओं में आ, बड़ा प्यारा गाना है, वेरी वेल परफॉर्म बाय शान एंड रेशम, वेरी वेल परफॉर्म्ड। मैं कहता हूँ आज 2024 में नहीं ये गाना कर सकते हमारे एक्टर्स आजकल के जितने भी हैं, भाई बड़ी मेहनत की हुई है। हाँ, कान चूसे हैं, कान चूसे हैं, कान पे दंदी वड्डी है, चूसे नहीं है। अच्छा सॉरी, कान पे दंदी वड्डी है। ओके। और शान ने को परफॉर्म किया है जी, मतलब जो भी है पूरी परफॉर्मेंस दी है। तो ऑन द होल इट्स अ वेरी पैथेटिक मूवी, लेकिन स्टाइलिंग अच्छी है। जो इसका ड्रेस डिजाइनर था इस मूवी का, उसको मैं जरूर दाद दूंगा, उसने सबके वार्डरोब पे बहुत काम किया। ने पूरी फिल्म देखी? पूरी फिल्म देखी जी जी जी। सिर्फ एक गाना सुना था आजा गुफाओं में और पूरी फिल्म देखनी पड़ गई। जी जी रक्कासा। जी। अच्छा मैंने एक फिल्म देखी नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम था सावी। जी जी। अच्छा वो तो रिसेंटली आई है 2-3 दिन पहले। बहुत बुरी है, प्लीज कोई ना देखे, मुझे तो बड़ी फजूल लगी। वो हीरोइन इतनी बुरी एक्ट्रेस थी, अनिल कपूर है उसमें हीरोइन का ना हस्बैंड किसी केस के चलते ना जेल में चला जाता है। अच्छा। और उसे जेल से निकालना होता है उससे। ओके। और वो एंड में कामयाब भी हो जाती है बेसिकली। अच्छा। मैं अभी बता दूं आपको, ठीक है, एवं आप अपने टाइम जाया करें। हर्षवर्धन राणे जो है, अच्छा ओके, ये आप नाम सुना होगा जरूर अक्सर, वो इस फिल्म में हीरो है। और हीरोइन जो है वो मैं कहता हूँ हमारी जो जुगनू है बेहद वाली, वो उससे अच्छी एक्ट्रेस है। ये तो फिर बहुत बुरा लेवल होगा। बुरा आप लेवल ही ना कहें, लेवल सबके आप कहें बहुत बुरा है। हाँ। क्योंकि कोई लेवल ही नहीं है। चलें कि जो लेवल निकले। सावी फिर नहीं देखनी, सावी बिल्कुल भी ना देखे, मेरी तरफ से कोई सावी झंडी नहीं। लड़की का नाम है सावी, लड़की का नाम है। हाँ सावी तो ग्रीन रंग वाली को नहीं कहते इस ये में। आपको कैसे पता था? मुझे पता है। तो मैं यही कह रहा था, सावी को मुझे मेरी तरफ से कोई सावी झंडी नहीं, ठीक है। हाँ, ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन फ्लैग नहीं, रेड फ्लैग। हाँ रत्ती है, रत्ती झंडी। चलो एक बड़ा मशहूर गाना था, सुना दूं सराइकी का? सुनाए। सावा बोछड़ रंगे सांवरी, ये हमारे लोगों का बहुत फेमस गाना है। तो मैंने कहा मैं ऐड कर लूं। मैंने अगर हमारी कोई डिस्कशन में सावे रंग का डिस्कस होता है, मतलब ग्रीन कलर का, तो जरूर ओके चले मैं गाना नो सावी। ओके नो सावी चले। हाँ, और इसके अलावा अगर मैंने कुछ देखा तो मैं बता दूं। एक मैं अपने व्यूवर से मैं बात करना चाहता हूँ। तो आपने ना सबने कलेक्टिवली महाराजा देखनी है। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में फिर वो बात चलने लगी, लानत भेजे इन पे, लानत भेजे। आप सब ने मिलके इस पे लानत भेजनी है। अच्छा ये हमारा असल वीडियो चढ़ा दूंगा मैं। नहीं मून नहीं, ये हमारी ना इनसाइड जोक है। खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों ने मिल के इसको करना है फोर्स। मुझे किया हुआ है सबने, बहुत शदीद फोर्स करना है, क्योंकि आपको पता मेरा इस वाले के बाद मेरे अपने ऑडियंस से मेरा प्यार बहुत बढ़ गया है कि उन्होंने अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म दिखाई और वो फिल्म का नाम है महाराजा। मैं उस फिल्म के बारे में कथन अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 दिन मेरा ढोल चढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन 2 दिन आप ये कहें कि अरसलान ने भी मेरा सर खाया है, ये भी जरूर कहें, ठीक है। क्योंकि मैं इस फिल्म का चाहता हूं एक डिटेल रिव्यू,
क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छी तमिल मूवी नहीं देखी कि जिसने मैंने एक इंतहाई बेदिली के साथ ये फिल्म देखना शुरू की, इंतहाई बेदिली के साथ, क्योंकि वो कमेंट्स आए हुए थे, लोगों ने कहा कि लेकिन मून जब आप फिल्म देखने बैठते हो आप उनके सारे सीन्स में घुस जाते हो और राइटिंग और एडिटिंग इतनी आगे है कि आपको फील ही नहीं होता कि कोई अच्छी एक्टिंग कर रहा है या कोई गंदी एक्टिंग कर रहा है। आप इतने इन्वेस्ट हो स्टोरी में कि अब आगे क्या होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो एक्टिंग और डबिंग और ये सब बातें बहुत पीछे रह जाती हैं, जो फिल्म के अपने ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और बोला ना तो वो फिल्म का स्पॉइलर हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वो अब बहुत मजेदार है, आप जरूर देखें। और मैं इसके चलते जरूर कहूंगा कि हमारे जितने यंग फिल्म मेकर हैं, जो हमारे अपकमिंग फिल्म मेकर हैं, खुदा के वास्ते नहीं करवा सकते अच्छी एक्टिंग तो अच्छी स्टोरी बताना शुरू कर दें। ये फिल्म देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि फिल्म के थ्रू हर वक्त अच्छी एक्टिंग होना भी जरूरी नहीं है, स्टोरी पहुंचनी चाहिए, वो मैटर करता है। कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ये मैटर करता है, और कहानी इंगेजिंग होनी चाहिए। आखिरी सीन पे जाके आपका वो खत्म होता है, आप जो फिल्म के साथ कनेक्टेड होते हो ना, आखिरी सीन में वो आपको छोड़ती है। महाराजा ये वो वाली महाराजा नहीं है। वैसे मुझे वो पसंद है, आग होता है ना, हाँ, जो उसका पूरा जू उसका दोस्त होता है। हाँ, बचपन में ऐसी फिल्में अच्छी लगती है, राजू चाचा टाइप्स और महाराजा टाइप्स, है ना, मैं तेरा दीवाना। तो इस वीक फिर मून अल्लाह करे देख लें ये फिल्म, फिर हम इस पे जरूर करेंगे। चले जी, मून फीडबैक की तरफ पहला कमेंट आप खुद पढ़ देते हैं। अवैस अकबर मेरी तारीफ कर रहे हैं, वैसे कह रहे हैं मून यू आर माय फेवरेट, थैंक यू सो मच अवैस, बहुत शुक्रिया मेरी जान। हां ठीक है, बेचारा कहता रहता है मैंने चक्कर लगाना है। चले आगे है जाफान नतोली, मतलब जो भी है। यस रेशम सॉन्ग्स, या थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे, यू बोथ आर सो अडोरेबल। इन्होंने फरमाइश की थी ना एक दो दफा रेशम की चुकी। अच्छा, इमरान गुजर कहते हैं यार, ईमान गुजर कहते हैं यार, एवरी पंजाबी सॉन्ग इज नॉट मुजरा, यू आर कीप ऑन सेइंग मुजरा टू ऑल पंजाबी सॉन्ग संग बाय नसीबुल्लाह। नहीं, मैं बताता हूं क्यों मुजरा, मैं बताता हूं इसकी जस्टिफिकेशन देता हूं। व्हाट इज मुजरा? डांस। नहीं, क्या मुजरा होता क्या है, क्या होता था वो बताओ ना। हमारे यहाँ पे, हाँ, हमारे यहाँ पे तो स्टेज परफॉर्मेंस होती थी। और क्या, पुराने जमाने में डांस, लोग बैठे हुए को बंदा नाच रहा है। हाय मेरे अल्लाह, मैं किसके साथ शो कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दे, लानत भेजे इन पे, लानत भेजे। चलो मैं बताता हूँ, देखो मुझे ये होता था ना कि वो जो आपने अपनी महफिल बिठाई हुई है, तमाशबीन बिठाई हुई है, बीच में एक रकासा डांस कर रही है, मैंने कहा है। तो ये स्टेज ड्रामों में और क्या होता है, स्टेज ड्रामों में और क्या होता है, और स्टेज ड्रामों में मुजरों पे और कौन से गाने यूज होते थे, तो यही है। ये थोड़ा सा ना, आप पहले मैं भी आपकी बात से एग्री नहीं करता होता था, ये जो भाई है ना, ये जो ईमान कह रहे हैं, पहले मैं भी इनके साथ होता था, मैं भी यही कहता था हर गाना मुजरा सॉन्ग नहीं होता, लेकिन आप मुजरा का एसेंस समझें, व्हाट इज मुजरा एक्चुअली। महफिल सजी हुई है बीच में, महफिल सजी हुई है, उसमें तमाशबीन बैठे हैं और एक बंदा डांस कर रहा है। वैसे भी हमने उन गानों को तो कहा ही नहीं मुजरा, जो नॉन मुजरा है, जैसे विछड़न करना है, जो विछड़ेगा पता लग जाएगा, इज नॉट अ मुजरा सॉन्ग। और एंड माइंड यू, ये जो कैसेटें आई थी ना, काली कुर्दे थल्ले आगे इसके बल्ले, और उसमें लिखा था मुजरा ही मुजरा, उसपे सन्ना की तस्वीर भी बनी हुई है ऑरेंज, वो मिल जाए तो मेरे से कांटेक्ट करना लड़के, मैं तुम्हें ढूंढ दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली इनकी मैं साइंस से एग्री नहीं करता। ठीक है, लाला दिया कह रही है, अच्छा आई रियली एंजॉयड बोथ ऑफ द इंटरव्यूज, मोहिब वाला भी एंड फवाद सनम वाला भी, बोथ वर रियली इंटरेस्टिंग। थोड़े से टिपिकल इंटरव्यूज हैं से हटकर थे, मोहिब वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट था एंड फवाद वाला थोड़ा रिलैक्स था और फन सा था, सो आई एंजॉयड देम बोथ। बातें दोनों इंटरव्यूज की अच्छी थी। वो कहती हैं रेशम इज आई थिंक द ओनली ट्रू बॉलीवुड डिवा ऑफ 90s left. Both Meera and Reema are on the backseat now. Resham still has the same aura and she is still a star. Wish to see her more. ठीक है जी, दोबारा कह रही हैं, the whole खलील रहमान कमर kidnapping debacle seems very funny to me. I know it's mean but still what the hell was thinking to meet a girl that late. खैर, good thing is he is okay. Yes. Okay. Passive content consumer कहते हैं, in his previous interview KRQ said अगर लड़कियां बराबरी चाहती हैं तो किसी मर्द को किडनैप करके दिखाओ। I just want to say be careful what you wish for. हाँ, सूर्या विक्रम सिंह कहते हैं, गाइस प्लीज रिव्यू महाराज ठीक कर लेंगे, इस वजह से तू पति की है। अबीर जहरा कहते हैं, वाओ रेशम सॉन्ग, जी बिल्कुल। इमरान राव कहते हैं, पल दो पल पहले
पल दो पल, पहले पहला प्यार, पहला पहला का प्यार। सॉन्ग याद नहीं। अच्छा फिल्म है अच्छा, पल दो पल के तो गाने हैं वो सजना, प्यार वो हम कर चुके थे। हाँ, कर लिया। और एक वो था ढोल माया, वो भी हम कर चुके हैं। चुके सो हम पल दो पल के बहुत सारे, पल दो पल है प्यार, ये मैं कर चुका हूँ, के। ये मैंने कर लिया हुआ है, हाँ। सो इसी वजह से मैंने फिर पल दो पल को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे। और पहला पहला प्यार के ना मुझे गाने आते नहीं, मैंने कभी सुने नहीं। ठीक है। ठीक है। अलमाज खान कहते हैं ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रेशम, बिल्कुल ऐसे ही है। हमाद कहते हैं पहली किडनैपिंग है जिसका सुनकर और देखकर हादसा निकल रहा है। ओके ठीक है। ओके इसके बाद आपसे कहते हैं गुड ट्रिब्यूट टू रेशम, मुझे आज पता चला कि जानी ओ जानी एंड यारा वे आर रेशम सॉन्ग्स मेरे फेवरेट हैं। मैं टिकटॉक पे सुनता था एक दुबई बेस्ड फीमेल डॉक्टर की वीडियोस में। इसके अलावा क्यूटी पोका पीपी कहते हैं आई एब्सोल्युटली लव योर पाकिस्तानी जुक बॉक्स एंड आई लव रेशम। नेक्स्ट जुक बॉक्स मस्ट बी ऑफ दी वन एंड ओनली रीमा। हमारा लक्स वाला जो शो था आप वो जरूर जाके देखें, जो लास्ट में लक्स के ऊपर रिव्यू किया था, तो उसमें रीमा को ट्रिब्यूट जाना था, तो हमने रीमा को ही जुक बॉक्स कर बिल्कुल दिया ऐसी है, बिल्कुल जी ऐसी है। जी जी। अच्छा हाउसफुली दोबारा कहते हैं वैसे अगर देखा जाए तो रेशम की उर्दू फिल्म 90s के एंड तक एंड हो गई थी, उसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म्स की, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मैसेज हिट फिल्म्स 2000s एंड सो ऑन की नहीं। ठीक है, हाँ ठीक नहीं है थी ठीक है। शुरू इसके अलावा वो कहते हैं रेशम की फिल्म एम इंट्रो सॉन्ग्स काजल एंड मधुरी की तरह है, मधुरी की तरह लाइक डीडीएलजे दिल तो पागल है, सेम सिचुएशन वी ज़ारा में भी यूज हुई। राबिया अकरम कहती है छिछोरे शोदे कहते हैं शादी पर शो ऑफ देखकर। ठीक है ठीक है। इसके अलावा अदील मोहम्मद कहते हैं सायमा जहां का करें जुक बॉक्स। जी अब्दुल समद कहते हैं प्लीज डू बेस्ट सॉन्ग ऑफ लॉलीवुड मेल एक्टर्स एज वेल। कौन से? शान के, तो शान उसमें कर क्या रहे होंगे, मोहम्मद राना उनमें कर क्या रहे होंगे, सुल्तान राही उसमें कर क्या रहे होंगे, हो सकता है मैं कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है। बाबर अली क्या कर रहे हैं? मोहम्मद राना के अभी 5 बता दूं? ठीक है ठीक है, कहना मैंने कर ठीक है। चलो नेक्स्ट। हमाद कहते हैं आई एम एक्साइटेड फॉर तमाशा का तमाशा। थैंक यू सो मच हमाद। अच्छा इसके बाद हाँ पूछो करो। आजकल यही रिवाज है, जब शादी की बात आए इंसान अपनी औकात से ज़्यादा करने की कोशिश करने में लग जाता है। 5 लाख हो तो कर्जा लेकर 8 में करने की कोशिश करता है, 20 लाख हो तो कर्जा लेकर 30 लाख में शादी निपटाने की कोशिश होती है। तो अंबानी ने भी यही किया और मुझे यकीन है बिना कर्जा लिए किया है। तो हमें चाहिए बस वीडियोस और तस्वीर से लुत्फानंदोज हों। I don't think so, I disagree। इस तरह की चीज़ें दिल में अजीबोगरीब और ख्यालात डालती हैं। अच्छा जी ये क्या है? टी टू बीला कहते हैं टू क्लैरिफाई संगीता said she wants to compress her drama दो बूंद पानी into a film and submit that to the Oscar, not अमराव जान। बात तो फिर भी वही है। ठीक है, दो बूंद पानी में क्या है। चले मून। क्यूट हेजल क्यूए कहती है अंबानी की इस फेमस एक्सपेंसिव शादी से अंबानी टॉप 9 रिचेस्ट और वर्ल्ड के नंबर 1 शादी हो गई है। जो उन्हें चाहिए था मिल गया, जो लोग नहीं भी जानते थे मुझ जैसे वो भी जान गए। आप नहीं जानती थी? ठीक है ओके हाँ ठीक है। अरफान कहते हैं गुड टू सी यू बोथ। ओ मींस आप हाँ ठीक है, अम्मा टीवी और मैं जानते हैं। मोमिन अली मुंशी को जानते हैं, बिल्कुल मेरा भाई है वो, गैलेक्सी लॉलीवुड। अच्छा ठीक है अरसलान आपका भाई है ओके। गीतिका सिंह कहती हैं अंबानी शादी पूरा शो ऑफ है, बोर हो गए इनको देखकर, इंडियन लोग भी परेशान हो गए हैं। इसके अलावा एक यूज़र हैं वो कहते हैं रेशम इज़ अ डीवा। एक अतुल हैं वो कहते हैं गाइज यू आर राइट राइट अंबानी वेडिंग फंक्शन ट्रेल इज टू मच। 2-3 प्री वेडिंग फंक्शन देन मैरिज सेरेमनीज एंड ऑल दिस विद बिग शॉट्स ऑफ बिजनेस सिनेमा स्पोर्ट्स but the marriages of their elder son daughter were not so extravagant, so you should have restrained yourself by calling them non khandani. It is the last wedding in the Mukesh Ambani family in this generation and we can understand the excitement in family. Normally it happens in Hindu families that they tend to spend more and try to fulfill all the wishes in their last marriage in the family. Maybe मुझे हो सकता है इनका हो, ये मुझे आइडिया नहीं है। स्किन केयर वाला कहते हैं वॉच बुलबुल ने लैला मजनू ऑफ त्रिपुरी डिमली। बुलबुल देखी हुई है, कला देखी हुई है, लैला मजनू देखने वाली वो देख लेंगे। ब्लैक गैलेक्सी कहते हैं ईगरली वेटिंग फॉर आलियास जिगरा मूवी। जिगरा की मैंने बड़ी हाइप सुनी है, करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो कब आती है। ठीक है। समिया जिया कहती हैं लव रेशम जुक बॉक्स, होप शी अनब्लॉक्स यू गाइस एंड सीज हाउ एक्साइटेड यू वर टू फॉर हर सॉन्ग। थैंक यू सो मच। अब्दुल महमूद कहते हैं डू यू अदील महमूद कहते हैं डू you remember old PTV's Lollywood program? Yes, I remember. No idea
if it was about top 10 songs of Bollywood or news as well, that used to be on at late night and agreed. अच्छी तरह visions आ रहे हैं मुझे late night के, मतलब like हम बैठे हैं टीवी के आगे और चारपाइयाँ बाहर हैं। मेरे घर चारपाइयों में होता था ना, तो यूजुअली जब रात का वक्त होता था ना तो चारपाइयाँ बाहर चले जाते, तो अंदर वाले आप जाते थे टीवी साथ साथ जाता था। हाँ हमारे घर में भी इवन हमारे घर में किचन में भी टीवी गया हुआ है। हाँ, सो ये वो सर्दियों में, ठीक है। सो ये एक था, ये जहाँ देसी हाउस हम लोग जाते थे टीवी। Do you अच्छा top 10 songs of Bollywood or news as well that used to be on air late at night? I don't think it could be 11 o'clock. It would be probably 10 o'clock after Kabarnama. Okay, I listened the song मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं there. It means that show was running in 1996 as well. I have very vague memory of that. Do you guys have any memory about it? मेरी है। आपस की बात है आपस में रखना, बहुत लिमिटेड होगी। आपस की बात है आपस में रखना। कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा, एंड आई थिंक ये इन दोनों की वो वेग पूछ रहा है ना, वेग इन दोनों गानों की है। रेशम का है लहंगा, यस। नहीं आई थिंक उस टाइम तक हम थोड़े मैच्योर हो गए थे, लेकिन मुझे याद है कि ये भी चलता होता था। मतलब इनकी मेमोरी मुझे ना थोड़ी सी फीडेड सी आती हैं। एक जानू सुनजरा बड़ा लगता होता था। जानू सुनजरा, यस, बहुत लगता होता था। देखा जो चेहरा तेरा, वो भी था। चलो ठीक है जी। अच्छा जी, डॉक्टर जे हैं, वो कहते हैं व्हाई डोंट यूट्यूब हैज 90 सॉन्ग्स इन एचडी। ये वैसे ही नहीं पड़े हुए। हाँ, ये बड़ा ज़ाब पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आपके लिए लाते हैं, मर जाते हैं हम। इन गानों की रिसर्च करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे है, ऐसे मुझे तो कभी किसी सीडी शॉप पे जाना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए आपके पास है कोई पाकिस्तानी गाने तो दे दें। सो ये था हमारा आज का फीडबैक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे फ्राइडे को टीवी लॉन्च में। तब तक के लिए मुझे उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।